हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्रू मूवी जो 2024 में रिलीज हुई है उसका रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे इस मूवी का ट्रेलर वगैरह कैसा लगा है। ट्रेलर के बारे में बात करेंगे और मूवी की स्टार कास्ट के बारे में बात करेंगे, फिल्म की कहानी कैसी रही है और ऑडियंस को कैसी ये फिल्म पसंद आई है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वगैरह के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ईमानदारी से कहूँ तो मूवी के रिव्यू के बारे में बात करें तो ईमानदारी से कहूँ तो आश्चर्य भी नहीं हुआ है कि यह फिल्म एक दिन में 20 करोड़ कमाने वाली पहली भारतीय हिंदी प्रधान फिल्म है। ट्रेलर ने मुझे कहानी से बांध दिया और मैंने मेलबर्न में स्ट्रीमिंग के पहले शो के लिए जितनी जल्दी हो सके टिकट बुक कर ली थी। शानदार अभिनय और हास्य ने मुझे इस फिल्म को अविस्मरणीय बना दिया और साउंड ट्रैक बहुत आकर्षक है और पुराने गानों के आकर्षक रिमिक्स के कारण मैं अब भी इसे सुनता हूँ। इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ कलाकार थे और मैं निश्चित रूप से भविष्य में कपिल शर्मा और दिलजीत दोसांझ के साथ तब्बू, करीना और कृतु एक साथ देखना चाहता हूँ। जब तक ये फिल्म नहीं आई तब तक मुझे चोरी और हिंसा पर आधारित कोई फिल्म इतनी दिलचस्प नहीं लगी और मुझे नहीं लगता था कि कोई इससे बेहतर कर सकता है। यह फिल्म इतनी प्रतिष्ठित थी कि मुझे ये भी याद नहीं रहा कि पिछली बार मैंने 3 लोगों के साथ प्रतिष्ठित समूह को चोरी की फिल्म में अभिनय करते और इतनी तेजी से अविस्मरणीय ढंग से ऐसा करते कब देखा है। इस फिल्म को मेरे द्वारा अब तक देखी गई सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक मानने के बाद धन्यवाद ऐसे व्यक्ति के रूप में जो केवल पंजाबी फिल्में देखता है और पंजाबी बोलता है। मैंने ईमानदारी से सोचा था कि दिलजीत जो दोसांझ के कारण इस फिल्म का आनंद लूंगा, लेकिन मुझे प्रतिष्ठित तिकड़ी का अभिनय पसंद आया। क्रू, कल मैंने इस फिल्म को देखा। हाँ, इसका उच्चारण क्रू जैसा है, ना कि क्रू। कास्टिंग और ट्रेलर ने मेरी उम्मीदें बढ़ा दी हैं, लेकिन फिल्म इतनी निराशाजनक नहीं थी। मैंने इसे दोस्तों के साथ देखने को सलाह दूंगा। मैं अपनी 20 साल की बेटी के साथ गई और यकीन मानिए यहाँ बहुत सारे अजीब पल थे। कई बार मैं सोच रहा था क्या वह इसका मतलब समझ रही है। मुझे यकीन है कि ये बहुत सारे अजीब पल थे। मुझे यकीन है कि मेरे अंदर की माँ ने मेरे भावों और प्रतिक्रिया को नियंत्रित किया, उसी तरह व्यवहार कर रही थी क्योंकि वह अपनी माँ के साथ देख रही थी। अगर मैं अपनी सहेलियों के साथ ये फिल्म देखने जाता तो शायद मुझे फिल्म का अधिक आनंद मिलता। जो कि बेटी के साथ बेटी सोच रही थी। कंपनी मायने रखती है। आप देखिए, ये फिल्म कार्यस्थल के सौराहे, परिवार जैसे सहकर्मियों, दोस्ती आदि के बारे में है। फिल्म का कथानक बहुत बढ़िया है लेकिन कन्यावत असफल हो जाता है। ये कथानक को एक शानदार फिल्म बनाने की बहुत गुंजाइश थी, लेकिन अफसोस तीनों खूबसूरत डिवास बिल्कुल स्टनिंग और गॉर्जियस लग रही थी। उन्होंने तृप्ति खमीर का सर्वश्रेष्ठ और विशेष उल्लेख किया। वह अपनी कंपनी टाइमिंग बहुत अच्छी थी। कपिल शर्मा इतने निराश थे। कृपया कोई उन्हें अभिनय बंद करने के लिए कहे। वह उनकी विशेषता नहीं है। वह भी तब्बू के पति के रूप में दिलजीत हमेशा दिल जीत लेते हैं। वह एक मनोरंजक है, करीना एक स्टनर है और तब्बू बढ़िया वॉइन की तरह बूढ़ी हो गई है। फिल्म के बारे में मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आया वह था इसका स्क्रीन टाइम, लगभग 2 घंटे। ये एक बार देखा जा सकता है, वह भी तब जब आप विशेष रूप से अंतराल के बाद अपने मस्तिष्क को आराम करने के लिए छोड़ देते हैं। तर्क की तलाश मत करो, खूबसूरत महिलाओं के साथ उथल पुथल भरी यात्रा का आनंद लें। मुझे यकीन है कि फिल्म अच्छा कारोबार करेगी क्योंकि ग्लैमर बिकता है। वहीं इस मूवी की फिल्म समीक्षा बात करें तो क्रू फिलहाल सिनेमाघरों में स्क्रीनिंग कर रही है। 3 एयर होस्ट तब्बू, करीना और कृति जो बुरे समय में फंस जाती हैं, उन्हें एक संदिग्ध व्यक्ति के सोने की तस्करी का सहारा लेना पड़ता है। लगभग पकड़े जाने के बाद वे एक नया मोड़ लेते हैं, डकैती का योजना बनाते हैं, चुराया हुआ सोना वापस पा लेते हैं और अंत में बुरे आदमी को भी पकड़ लेते हैं। इसे मजाक में कह रहा हूँ। ये फिल्म इस बारे में है कैसे भारत को विजय माल्या एक वैकुल ब्रह्मांड में वापस मिला। महिलाएं इसे इतना आसान बना देती हैं। सकारात्मकता की ओर आए। महान कलाकार, 3 प्रमुख महिलाएं धमाल मचाती हैं। तीनों के बीच की केमिस्ट्री वाकई फिल्म की यूएसपी है। आपको वीर दी वेडिंग में 4 महिलाओं के बीच
की सौदा ही याद आती होगी, जो एक पूरी तरीके से महिला केंद्रित फिल्म थी। राजेश शर्मा शानदार, दिलजीत दोसांझ और कपिल शर्मा अपनी छोटी भूमिकाओं में अच्छा करते हैं। फिल्म बहुत ही सहज और इसमें लगातार कुछ नया मोड़ हमें देखने को मिलता रहता है। बिल्कुल भी ये फिल्म आपको उबाऊ नहीं लगेगी। दिलजीत दोसांझ, कपिल शर्मा अपनी छोटी छोटी भूमिकाओं में अच्छा करते हैं। फिल्म बहुत ही सहज है, लगातार कुछ ना कुछ इसमें घटित होता रहता है और जो कि मजेदार लगता है। लेकिन वीरे दी वेडिंग में आपने जो देखा निश्चित रूप से कम मजेदार है। 2 रिमिक्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। चोली के पीछे गाना और सोना कितना सोना है कथा में सहजता से एकीकृत किया गया है और सुंदरपूर्ण ढंग से इसको प्रस्तुत किया गया है। डाउनर फिल्म के दूसरे भाग में स्क्रिप्ट में डकैती की योजना बनाने में शामिल पेचीपंतों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है। डकैती थोड़ी जल्दबाजी वाली लगती है और इसमें कोई तनावपूर्ण क्षण नहीं है। रूप से दर्शकों की संतुष्टि को बेहतर भावना प्रदान करता है। कुल मिलाकर एक साथ अपराध कॉमेडी फिल्म इस शैली की पहली केंद्रित फिल्म है। वहीं इस फिल्म की समीक्षा इस प्रकार है कि इस फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद मैंने इसे पीवीआर जाकर देखने का फैसला किया, क्योंकि ये कोई स्टीरियोटाइप रोमांटिक फिल्म या वैन मैन आर्मी जैसा शो नहीं लग रहा था। फिल्म का दिलचस्प कथानक के साथ एक राहत देने वाली फिल्म के रूप में सामने आती है, जिसे स्टार कास्ट ने काफ़ी अच्छी तरीके से निभाया। सिल्वर स्क्रीन की 3 सदाबहार और खूबसूरत डिवास तब्बू, करीना कपूर और कृति सेनन ने अपनी भूमिकाएं बखूबी निभाई है। फिल्म का निर्देशक राजेश कृष्ण ने अच्छा किया। कहानी गीता सेठी, तब्बू, जैस्मीन कोहली, करीना और दिव्या राणा कृति के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है, जो घाटे में चल रही हैं। कोहिनूर एयरलाइंस में कैबिन क्रू और एयर होस्टेस हैं। किसी तरह से उन्हें पता चला कि एयरलाइंस के जरिए पैसे की तस्करी की जा रही है। उन्होंने इसका हिस्सा बनने का फैसला किया, क्योंकि एयरलाइंस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी। कई महीनों में उनका वेतन रुक चुका था। सोने की बिस्कुट कमाने के चक्कर में वे लगभग पकड़े ही जाते हैं। लेकिन कस्टम ऑफिसर जयवीर सिंह की भूमिका निभा रहे दिलजीत दोसांझ, जो कि दिव्या पर मोहित हो जाता है, उन्हें निर्दोष समझकर छोड़ देता है। लेकिन जल्दी तीनों को एहसास होता है कि सोने के बिस्कुट की तस्करी के पीछे की सच्चाई का पर्दाफाश करना चाहिए, जिसका सरगना कोहिनूर एयरलाइंस का मालिक श्री विजय माल्या है। अत्यंत सावधानीपूर्वक तैयारी की गई योजना और कौशल के माध्यम से तीनों एयरलाइंस के मालिक को बेनकाब करते हैं और खुद के लिए प्रशंसा और अच्छा नाम कमाते हैं। एक बार देखने लायक और अच्छी लगने वाली फिल्म है। वास्तविकता में इस को 5 में से 3 स्टार देना पसंद करूंगा। चोर निकल के भागे के बाद बॉलीवुड इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहा है कि लड़कियां मजे कर सकती हैं। राजेश कृष्णन मिड एयर कॉमेडी इस मीठी लेकिन खट्टी कहानी में जान डाल देने वाले उत्साहित नायकों के साथ कंधों पर निर्भीत करती है। ये गीत कोड़े मत मारो इस बार तब्बू है। दिव्या, कृति, जैस्मीन, करीना की कहानी जो कोहिनूर एयरलाइंस के यात्रियों की सेवा और प्रबंध करती हैं। तीनों अपनी बेकार जिंदगी से तंग आ चुके हैं और कम वेतन में उनका कोई भला नहीं हो रहा है। जैस्मीन लग्जरी ब्रांड की दीवानी हो और सोशल मीडिया पर इसका दिखावा करके अपना जीवन व्यतीत करती हैं। दिव्या ने पायलट बनने के बजाय एयर होस्टेस बनने के बारे में अपने परिवार से झूठ बोला था। छिपाने के लिए कुरूप रहस्यों से बढ़कर कोई भी मित्रता नहीं बनता है। महीनों तक वेतन न मिलने के बाद इन महिलाओं के जीवन में एक कठिन मोड़ आ जाता है, क्योंकि वह खुद को तस्करी की जांच में फंसती हुई पाती हैं। पहला हाफ बहुत बढ़िया है। अपने चेयरमैन जिसका नाम विजय है, वह दुबई भाग जाने के खुलासे के बाद ये तीनों महिलाएं अपनी मेहनत की कमाई वापस लाने का फैसला करती हैं। ये पागल योजना जो शुरू से ही मूर्खतापूर्ण है, इससे अधिक मजेदार और अस्वस्थ बनती है, आपको रोल करने पर मजबूर कर देगी। लेखिका निधि मेहरा और मेहुल सूरी अपने मजेदार पंचों से खेल को चालू रखते हैं और बेबी को जैस्मीन ब्रेकिंग सोना कितना सोना है
तुरंत हंसने पर मजबूर कर देती हैं। दोस्तों इस तरह से आपकी फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी और मज़ेदार देखने को मिलेगी, जहाँ पे 3 कैबिन क्रू हैं, तब्बू, करीना कपूर और यहाँ पे कृति सेनन। दोनों मुसीबत में फंस जाते हैं, इनके पास पैसा नहीं होता है और इनकी सैलरी वगैरह भी कम होती है, जिसकी वजह से दोनों मतलब तीनों अपनी लाइफ में तंग आ चुके हैं। और इसी पर फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। उनको प्लेन में पता चलता है कि यहाँ पे सोने की तस्करी का काम चल रहा है, मतलब कोई बंदा यहाँ से सोना छिपा कर या लेके जा रहा है। तो उनको जब इस बारे में पता लगता है तो वो भी इसका हिस्सा बनने का सोचती हैं कि अगर हमें वो सोना मिल जाएगा तो हमारे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा। वहीं पर परफॉर्मेंस की बात करें तो 3 महिलाओं की यात्रा है। इस मजेदार खेल के सितारे अपने सौदाई को सबसे सहजता से प्रदर्शित करते हैं। तब्बू, करीना स्टार ऊर्जा का प्रदर्शन करती हैं और दिखाती हैं कि कैसे जोश भरा होना चाहिए। गीत के बाद जैस्मीन के रूप में करीना का सहज चित्रण उन्होंने लिख दिया है कि वह सिंघम की हीरोइन से भी बढ़कर है। जिंदगी और करियर के बीच उलझी तब्बू कमाल की हैं। पिछले साल की भूल भुलैया में भूतनी के रूप में उनके लुभावने प्रदर्शन के बाद वे एक बार फिर चमक दमक के साथ वापस आ गई हैं और दोनों अपनी पूरी उपस्थिति में विधु पूर्ण कर रहे हैं। और कृति के अनुसार दिव्या को आपस में तालमेल बिठाते हुए ध्यान आकर्षित करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। दिलजीत के साथ उनकी केमिस्ट्री नमक रहित चना मसाला जैसी है। इस तिकड़ी में शामिल व्यक्ति के रूप में दिलजीत एक आकर्षक प्रभाव छोड़ते हैं। वह आदमी जानता है कि बिना शर्मिंदगी के आपको कैसे हंसाना है। तो दोस्तों ये फिल्म बहुत ही अच्छी है, आप इस फिल्म को जाके सिनेमाघरों में देख सकते हैं, आपको जरूर ये फिल्म पसंद आएगी। सिनेमाघरों से तो फिल्म अभी निकल चुकी है, पर आप इसको OTT प्लेटफॉर्म वगैरह पे भी अपने फ़ोन में देख पाएंगे और ये फिल्म बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके रिव्यू वगैरह भी बहुत अच्छे हैं। उस फिल्म ने 120 करोड़ रुपए की कमाई की है। आई होप आपको रिव्यू पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ईमानदारी से कहूँ तो मूवी के रिव्यू के बारे में बात करें तो ईमानदारी से कहूँ तो आश्चर्य भी नहीं हुआ है कि यह फिल्म एक दिन में 20 करोड़ कमाने वाली पहली भारतीय हिंदी प्रधान फिल्म है। ट्रेलर ने मुझे कहानी से बांध दिया और मैंने मेलबर्न में स्ट्रीमिंग के पहले शो के लिए जितनी जल्दी हो सके टिकट बुक कर ली थी। शानदार अभिनय और हास्य ने मुझे इस फिल्म को अविस्मरणीय बना दिया और साउंड ट्रैक बहुत आकर्षक है और पुराने गानों के आकर्षक रिमिक्स के कारण मैं अब भी इसे सुनता हूँ। इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ कलाकार थे और मैं निश्चित रूप से भविष्य में कपिल शर्मा और दिलजीत दोसांझ के साथ तब्बू, करीना और कृति एक साथ देखना चाहता हूँ। जब तक ये फिल्म नहीं आई तब तक मुझे चोरी और हिंसा पर आधारित कोई फिल्म इतनी दिलचस्प नहीं लगी और मुझे नहीं लगता था कि कोई इससे बेहतर कर सकता है। यह फिल्म इतनी प्रतिष्ठित थी कि और मुझे ये भी याद नहीं रहा कि पिछली बार मैंने 3 लोगों के साथ प्रतिष्ठित समूह को चोरी की फिल्म में अभिनय करते और इतनी तेजी से अविस्मरणीय ढंग से ऐसा करते कब देखा है। इस फिल्म को मेरे द्वारा अब तक देखी गई सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक मानने के बाद धन्यवाद ऐसे व्यक्ति के रूप में जो केवल पंजाबी फिल्में देखता है और पंजाबी बोलता है। मैंने ईमानदारी से सोचा था कि दिलजीत जो दोसांझ के कारण इस फिल्म का आनंद लूंगा, लेकिन मुझे प्रतिष्ठित तिकड़ी का अभिनय पसंद आया। क्रू, कल मैंने इस फिल्म को देखा। हाँ, इसका उच्चारण क्रू जैसा है, ना कि क्रू। कास्टिंग और ट्रेलर ने मेरी उम्मीदें बढ़ा दी हैं, लेकिन फिल्म इतनी निराशाजनक नहीं थी। मैंने इसे दोस्तों के साथ देखने को सलाह दूंगा। मैं अपनी 20 साल की बेटी के साथ गई और यकीन मानिए यहाँ बहुत सारे अजीब पल थे। कई बार मैं सोच रहा था क्या वह इसका मतलब समझ रही है। मुझे यकीन है कि ये बहुत सारे अजीब पल थे। मुझे यकीन है कि मेरे अंदर की माँ ने मेरे भावों और प्रतिक्रिया को नियंत्रित किया, उसी तरह व्यवहार कर रही थी क्योंकि वह अपनी माँ के साथ देख रही थी। अगर मैं अपनी सहेलियों के साथ ये फिल्म देखने जाता तो शायद मुझे फिल्म का अधिक आनंद मिलता, जो कि बेटी के साथ बेटी सोच रही थी। कंपनी मायने रखती है। आप देखिए, ये फिल्म कार्यस्थल के सौराहे, परिवार जैसे सहकर्मियों, दोस्ती आदि के बारे में है। फिल्म का कथानक बहुत बढ़िया है, लेकिन कन्यावत असफल हो जाता है। ये कथानक को एक शानदार फिल्म बनाने की बहुत गुंजाइश थी, लेकिन अफसोस तीनों खूबसूरत
डिवास बिल्कुल स्टनिंग और गॉर्जियस लग रही थी। उन्होंने तृप्ति खमीर का सर्वश्रेष्ठ का सर्वश्रेष्ठ और विशेष उल्लेख किया। वह अपनी कंपनी टाइमिंग में बहुत अच्छी थी। कपिल शर्मा इतने निराश थे, कृपया कोई उन्हें अभिनय बंद करने के लिए कहे। वह उनकी विशेषता नहीं है। वह भी तब्बू के पति के रूप में दिलजीत हमेशा दिल जीत लेते हैं। वे एक मनोरंजक हैं, करीना एक स्टनर है और तब्बू बढ़िया पॉइंट की तरह बूढ़ी हो गई है। फिल्म के बारे में मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आया वह था इसका स्क्रीन टाइम, लगभग 2 घंटे। ये एक बार देखा जा सकता है, वह भी तब जब आप विशेष रूप से अंतराल के बाद अपने मस्तिष्क को आराम करने के लिए छोड़ देते हैं। तर्क की तलाश मत करो, खूबसूरत महिलाओं के साथ उथल पुथल भरी यात्रा का आनंद लें। मुझे यकीन है कि फिल्म अच्छा कारोबार करेगी क्योंकि ग्लैमर बिकता है। वहीं इस मूवी की फिल्म समीक्षा बात करें तो क्रू फिलहाल सिनेमाघरों में स्क्रीनिंग कर रही है। 3 एयर होस्ट तब्बू, करीना और कृति जो बुरे समय में फंस जाती हैं, उन्हें एक संदिग्ध व्यक्ति के सोने की तस्करी का सहारा लेना पड़ता है। लगभग पकड़े जाने के बाद वे एक नया मोड़ लेते हैं, डकैती का योजना बनाते हैं, चुराया हुआ सोना वापस पा लेते हैं और अंत में बुरे आदमी को भी पकड़ लेते हैं। इसे मजाक में कह रहा हूँ, ये फिल्म इस बारे में है कैसे भारत को विजय माल्या एक वैकल्पिक ब्रह्मांड में वापस मिला। महिलाएं इसे इतना आसान बना देती हैं। सकारात्मकता की ओर आए। महान कलाकार 3 प्रमुख महिलाएं धमाल मचाती हैं। तीनों के बीच की केमिस्ट्री वाकई फिल्म की यूएसपी है। आपको वीर दी वेडिंग में 4 महिलाओं के बीच की सौदाही याद आती होगी, जो एक पूरी तरीके से महिला केंद्रित फिल्म थी। राजेश शर्मा शानदार, दिलजीत दोसांझ और कपिल शर्मा अपनी छोटी भूमिकाओं में अच्छा करते हैं। फिल्म बहुत ही सहज और इसमें लगातार कुछ नया मोड़ हमें देखने को मिलता रहता है। बिल्कुल भी ये फिल्म आपको उबाऊ नहीं लगेगी। दिलजीत दोसांझ, कपिल शर्मा अपनी छोटी छोटी भूमिकाओं में अच्छा करते हैं। फिल्म बहुत ही सहज है, लगातार कुछ ना कुछ इसमें घटित होता रहता है और जो कि मजेदार लगता है। लेकिन वीरे दी वेडिंग में आपने जो देखा निश्चित रूप से कम मजेदार है। 2 रिमिक्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। चोली के पीछे गाना और सोना कितना सोना है कथा में सहजता से एकीकृत किया गया है और सुंदरपूर्ण ढंग से इसको प्रस्तुत किया गया है। डाउनर फिल्म के दूसरे भाग में स्क्रिप्ट में डकैती की योजना बनाने में शामिल पेचीपंतों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है। डकैती थोड़ी जल्दबाजी वाली लगती है और इसमें कोई तनावपूर्ण क्षण नहीं है। रूप से दर्शकों की संतुष्टि को बेहतर भावना प्रदान करता है। कुल मिलाकर एक साथ अपराध कॉमेडी फिल्म इस शैली की पहली केंद्रित फिल्म है। वहीं इस फिल्म की समीक्षा इस प्रकार है कि इस फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद मैंने इसे पीवीआर जाकर देखने का फैसला किया, क्योंकि ये कोई स्टीरियोटाइप रोमांटिक फिल्म या वैन मैन आर्मी जैसा शो नहीं लग रहा था। फिल्म का दिलचस्प कथानक के साथ एक राहत देने वाली फिल्म के रूप में सामने आती है, जिसे स्टार कास्ट ने काफ़ी अच्छी तरीके से निभाया। सिल्वर स्क्रीन की 3 सदाबहार और खूबसूरत डिवास तब्बू, करीना कपूर और कृति सेनन ने अपनी भूमिकाएं बखूबी निभाई हैं। फिल्म का निर्देशक राजेश कृष्ण ने अच्छा किया। कहानी गीता सेठी तब्बू, जैस्मीन कोहली करीना और दिव्या राणा कृति के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है, जो घाटे में चल रही हैं। कोहिनूर एयरलाइंस में कैबिन क्रू और एयर होस्टेस हैं। किसी तरह से उन्हें पता चला कि एयरलाइंस के जरिए पैसे की तस्करी की जा रही है। उन्होंने इसका हिस्सा बनने का फैसला किया क्योंकि एयरलाइंस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी। कई महीनों में उनका वेतन रुक चुका था। सोने की बिस्कुट कमाने के चक्कर में वे लगभग पकड़े ही जाते हैं, लेकिन कस्टम ऑफिसर जयवीर सिंह की भूमिका निभा रहे दिलजीत दोसांझ, जो कि दिव्या पर मोहित हो जाता है, उन्हें निर्दोष समझकर छोड़ देता है। लेकिन जल्दी तीनों को एहसास होता है कि सोने के बिस्कुट की तस्करी के पीछे की सच्चाई का पर्दाफाश करना चाहिए, जिसका सरगना कोहिनूर एयरलाइंस का मालिक
श्री विजय माल्या है। अत्यंत सावधानीपूर्वक तैयारी की गई योजना और कौशल के माध्यम से तीनों एयरलाइंस के मालिक को बेनकाब करते हैं और खुद के लिए प्रशंसा और अच्छा नाम कमाते हैं। एक बार देखने लायक और अच्छी लगने वाली फिल्म है। वास्तविकता में इस को 5 में से 3 स्टार देना पसंद करूंगा। चोर निकल के भागे के बाद बॉलीवुड इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहा है कि लड़कियां मजे कर सकती हैं। राजेश कृष्णन मिड एयर कॉमेडी इस मीठी लेकिन खट्टी कहानी में जान डाल देने वाले उत्साहित नायकों के साथ कंधों पर निर्भीत करती है। ये गीत कोड़े मत मारो इस बार तब्बू है। दिव्या, कृति, जैस्मीन, करीना की कहानी जो कोहिनूर एयरलाइंस के यात्रियों की सेवा और प्रबंध करती हैं। तीनों अपनी बेकार जिंदगी से तंग आ चुके हैं और कम वेतन में उनका कोई भला नहीं हो रहा है। जैस्मीन लग्जरी ब्रांड की दीवानी हो और सोशल मीडिया पर इसका दिखावा करके अपना जीवन व्यतीत करती हैं। दिव्या ने पायलट बनने के बजाय एयर होस्टेस बनने के बारे में अपने परिवार से झूठ बोला था। छिपाने के लिए कुरूप रहस्यों से बढ़कर कोई भी मित्रता नहीं बनता है। महीनों तक वेतन न मिलने के बाद इन महिलाओं के जीवन में एक कठिन मोड़ आ जाता है, क्योंकि वह खुद को तस्करी की जांच में फंसती हुई पाती हैं। पहला हाफ बहुत बढ़िया है। अपने चेयरमैन जिसका नाम विजय है, वह दुबई भाग जाने के खुलासे के बाद ये तीनों महिलाएं अपनी मेहनत की कमाई वापस लाने का फैसला करती हैं। ये पागल योजना जो शुरू से ही मूर्खतापूर्ण ही इससे अधिक मजेदार और अस्वस्थ बनती है, आपको रोल करने पर मजबूर कर देगी। लेखिका निधि मेहरा और मेहुल सूरी अपने मजेदार पंचों से खेल को चालू रखते हैं और बेबी को जैस्मीन ब्रेकिंग सोना कितना सोना है तुरंत हंसने पर मजबूर कर देती हैं। दोस्तों, इस तरह से आपकी फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी और मज़ेदार देखने को मिलेगी, जहाँ पे 3 कैबिन क्रू हैं, तब्बू, करीना कपूर और यहाँ पे कृति सेनन। दोनों मुसीबत में फंस जाते हैं। इनके पास पैसा नहीं होता है और इनकी सैलरी वगैरह भी कम होती है, जिसके वजह से दोनों मतलब तीनों अपनी लाइफ में तंग आ चुके हैं और इसी पर फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। उनको प्लेन में पता चलता है कि यहाँ पे सोने की तस्करी का काम चल रहा है, मतलब कोई बंदा यहाँ से सोना छिपा कर या लेके जा रहा है। तो उनको जब इस बारे में पता लगता है तो वो भी इसका हिस्सा बनने का सोचती हैं कि अगर हमें वो सोना मिल जाएगा तो हमारे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा। वहीं पर परफॉर्मेंस की बात करें तो 3 महिलाओं की यात्रा है। इस मजेदार खेल के सितारे अपने सौदाई को सबसे सहजता से प्रदर्शित करते हैं। तब्बू, करीना स्टार ऊर्जा का प्रदर्शन करती हैं और दिखाती हैं कि कैसे जोश भरा होना चाहिए। गीत के बाद जैस्मीन के रूप में करीना का सहज चित्रण उन्होंने लिख दिया है कि वह सिंघम की हीरोइन से भी बढ़कर है। जिंदगी और करियर के बीच उलझी तब्बू कमाल की हैं। पिछले साल की भूल भुलैया में भूतनी के रूप में उनके लुभावने प्रदर्शन के बाद वे एक बार फिर चमक दमक के साथ वापस आ गई हैं और दोनों अपनी पूरी उपस्थिति में विधु पूर्ण कर रहे हैं। और कृति के अनुसार दिव्या को आपस में तालमेल बिठाते हुए ध्यान आकर्षित करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। दिलजीत के साथ उनकी केमिस्ट्री नमक रहित चना मसाला जैसी है। इस तिकड़ी में शामिल व्यक्ति के रूप में दिलजीत एक आकर्षक प्रभाव छोड़ते हैं। वह आदमी जानता है कि बिना शर्मिंदगी के आपको कैसे हंसाना है। तो दोस्तों, ये फिल्म बहुत ही अच्छी है। आप इस फिल्म को जाके सिनेमाघरों में देख सकते हैं। आपको जरूर ये फिल्म पसंद आएगी। सिनेमाघरों से तो फिल्म अभी निकल चुकी है, पर आप इसको OTT प्लेटफॉर्म वगैरह पे भी अपने फ़ोन में देख पाएंगे और ये फिल्म बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके रिव्यू वगैरह भी बहुत अच्छे हैं। उस फिल्म ने 120 करोड़ रुपए की कमाई की है। आई होप आपको रिव्यू पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ईमानदारी से कहूँ तो मूवी के रिव्यू के बारे में बात करें तो ईमानदारी से कहूँ तो आश्चर्य भी नहीं हुआ है कि यह फिल्म एक दिन में 20 करोड़ कमाने वाली पहली भारतीय हिंदी प्रधान फिल्म है। ट्रेलर ने मुझे कहानी से बांध दिया और मैंने मेलबर्न में स्ट्रीमिंग के पहले शो के लिए जितनी जल्दी हो सके टिकट बुक कर ली थी। शानदार अभिनय और हास्य ने मुझे इस फिल्म को अविस्मरणीय बना दिया और साउंड ट्रैक बहुत आकर्षक है और पुराने गानों के आकर्षक रिमिक्स के कारण मैं अब भी इसे सुनता हूँ।
इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ कलाकार थे और मैं निश्चित रूप से भविष्य में कपिल शर्मा और दिलजीत दोसांझ के साथ तब्बू, करीना और कृतु एक साथ देखना चाहता हूँ। जब तक ये फिल्म नहीं आई तब तक मुझे चोरी और हिंसा पर आधारित कोई फिल्म इतनी दिलचस्प नहीं लगी और मुझे नहीं लगता था कि कोई इससे बेहतर कर सकता है। यह फिल्म इतनी प्रतिष्ठित थी कि और मुझे ये भी याद नहीं रहा कि पिछली बार मैंने 3 लोगों के साथ प्रतिष्ठित समूह को चोरी की फिल्म में अभिनय करते और इतनी तेजी से अविश्वसनीय ढंग से ऐसा करते कब देखा है। इस फिल्म को मेरे द्वारा अब तक देखी गई सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक मानने के बाद धन्यवाद ऐसे व्यक्ति के रूप में जो केवल पंजाबी फिल्में देखता है और पंजाबी बोलता है। मैंने ईमानदारी से सोचा था कि दिलजीत जो दोसांझ के कारण इस फिल्म का आनंद लूंगा, लेकिन मुझे प्रतिष्ठित तिकड़ी का अभिनय पसंद आया। क्रू, कल मैंने इस फिल्म को देखा। हाँ, इसका उच्चारण क्रू जैसा है, ना कि क्रू। कास्टिंग और ट्रेलर ने मेरी उम्मीदें बढ़ा दी हैं, लेकिन फिल्म इतनी निराशाजनक नहीं थी। मैंने इसे दोस्तों के साथ देखने को सलाह दूंगा। मैं अपनी 20 साल की बेटी के साथ गई और यकीन मानिए यहाँ बहुत सारे अजीब पल थे। कई बार मैं सोच रहा था क्या वह इसका मतलब समझ रही है। मुझे यकीन है कि ये बहुत सारे अजीब पल थे। मुझे यकीन है कि मेरे अंदर की माँ ने मेरे भावों और प्रतिक्रिया को नियंत्रित किया, उसी तरह व्यवहार कर रही थी क्योंकि वे अपनी माँ के साथ देख रही थी। अगर मैं अपनी सहेलियों के साथ ये फिल्म देखने जाता तो शायद मुझे फिल्म का अधिक आनंद मिलता। जो कि बेटी के साथ बेटी सोच रही थी। कंपनी मायने रखती है। आप देखिए, ये फिल्म कार्यस्थल के सौराहे, परिवार जैसे सहकर्मियों, दोस्ती आदि के बारे में है। फिल्म का कथानक बहुत बढ़िया है, लेकिन कन्यावत असफल हो जाता है। ये कथानक को एक शानदार फिल्म बनाने की बहुत गुंजाइश थी, लेकिन अफसोस तीनों खूबसूरत डिवास बिल्कुल स्टनिंग और गॉर्जियस लग रही थी। उन्होंने तृप्ति खमीर का सर्वश्रेष्ठ खामकर का सर्वश्रेष्ठ और विशेष उल्लेख किया। वह अपनी कंपनी टाइमिंग बहुत अच्छी थी। कपिल शर्मा इतने निराश थे। कृपया कोई उन्हें अभिनय बंद करने के लिए कहे। वह उनकी विशेषता नहीं है। वह भी तब्बू के पति के रूप में दिलजीत हमेशा दिल जीत लेते हैं। वे एक मनोरंजक हैं, करीना एक स्टनर है और तब्बू बढ़िया वॉइन की तरह बूढ़ी हो गई है। फिल्म के बारे में मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आया वह था इसका स्क्रीन टाइम, लगभग 2 घंटे। ये एक बार देखा जा सकता है, वह भी तब जब आप विशेष रूप से अंतराल के बाद अपने मस्तिष्क को आराम करने के लिए छोड़ देते हैं। तर्क की तलाश मत करो, खूबसूरत महिलाओं के साथ उथल पुथल भरी यात्रा का आनंद लें। मुझे यकीन है कि फिल्म अच्छा कारोबार करेगी क्योंकि ग्लैमर बिकता है। वहीं इस मूवी की फिल्म समीक्षा बात करें तो क्रू फिलहाल सिनेमाघरों में स्क्रीनिंग कर रही है। 3 एयर होस्ट तब्बू, करीना और कृति जो बुरे समय में फंस जाती हैं, उन्हें एक संदिग्ध व्यक्ति के सोने की तस्करी का सहारा लेना पड़ता है। लगभग पकड़े जाने के बाद वे एक नया मोड़ लेते हैं, डकैती का योजना बनाते हैं, चुराया हुआ सोना वापस पा लेते हैं और अंत में बुरे आदमी को भी पकड़ लेते हैं। इसे मजाक में कह रहा हूँ। ये फिल्म इस बारे में है कैसे भारत को विजय माल्या एक वैकुल ब्रह्मांड में वापस मिला। महिलाएं इसे इतना आसान बना देती हैं। सकारात्मकता की ओर आए। महान कलाकार 3 प्रमुख महिलाएं धमाल मचाती हैं। तीनों के बीच की केमिस्ट्री वाकई फिल्म की यूएसपी है। आपको वीर दी वेडिंग में 4 महिलाओं के बीच की सौदाही याद आती होगी, जो एक पूरी तरीके से महिला केंद्रित फिल्म थी। राजेश शर्मा शानदार, दिलजीत दोसांझ और कपिल शर्मा अपनी छोटी भूमिकाओं में अच्छा करते हैं। फिल्म बहुत ही सहज और इसमें लगातार कुछ नया मोड़ हमें देखने को मिलता रहता है। बिल्कुल भी ये फिल्म आपको उबाऊ नहीं लगेगी। दिलजीत दोसांझ, कपिल शर्मा अपनी छोटी छोटी भूमिकाओं में अच्छा करते हैं। फिल्म बहुत ही सहज है, लगातार कुछ ना कुछ इसमें घटित होता रहता है और जो कि मजेदार लगता है। लेकिन वीर दी वेडिंग में आपने जो देखा निश्चित रूप से कम मजेदार है। 2 रिमिक्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। चोली के पीछे गाना और सोना कितना सोना है कथा में सहजता से एकीकृत किया गया है
और सुंदरपूर्ण ढंग से इसको प्रस्तुत किया गया है। डाउनर फिल्म के दूसरे भाग में स्क्रिप्ट में डकैती की योजना बनाने में शामिल पेचीपंतों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है। डकैती थोड़ी जल्दबाजी वाली लगती है और इसमें कोई तनावपूर्ण क्षण नहीं है। रूप से दर्शकों की संतुष्टि को बेहतर भावना प्रदान करता है। कुल मिलाकर एक साथ अपराध कॉमेडी फिल्म इस शैली की पहली केंद्रित फिल्म है। वहीं इस फिल्म की समीक्षा इस प्रकार है कि इस फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद मैंने इसे पीवीआर जाकर देखने का फैसला किया, क्योंकि ये कोई स्टीरियोटाइप रोमांटिक फिल्म या वैन मैन आर्मी जैसा शो नहीं लग रहा था। फिल्म का दिलचस्प कथानक के साथ एक राहत देने वाली फिल्म के रूप में सामने आती है, जिसे स्टार कास्ट ने काफ़ी अच्छी तरीके से निभाया। सिल्वर स्क्रीन की 3 सदाबहार और खूबसूरत डिवास तब्बू, करीना कपूर और कृति सेनन ने अपनी भूमिकाएं बखूबी निभाई है। फिल्म का निर्देशक राजेश कृष्ण ने अच्छा किया। कहानी गीता सेठी तब्बू, जैस्मीन कोहली करीना और दिव्या राणा कृति के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है, जो घाटे में चल रही हैं। कोहिनूर एयरलाइंस में कैबिन क्रू और एयर होस्टेस हैं। किसी तरह से उन्हें पता चला कि एयरलाइंस के जरिए पैसे की तस्करी की जा रही है। उन्होंने इसका हिस्सा बनने का फैसला किया, क्योंकि एयरलाइंस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी। कई महीनों में उनका वेतन रुक चुका था। सोने की बिस्कुट कमाने के चक्कर में वे लगभग पकड़े ही जाते हैं, लेकिन कस्टम ऑफिसर जयवीर सिंह की भूमिका निभा रहे दिलजीत दोसांझ, जो कि दिव्या पर मोहित हो जाता है, उन्हें निर्दोष समझकर छोड़ देता है। लेकिन जल्दी तीनों को एहसास होता है कि सोने के बिस्कुट की तस्करी के पीछे की सच्चाई का पर्दाफाश करना चाहिए, जिसका सरगना कोहिनूर एयरलाइंस का मालिक श्री विजय माल्या है। अत्यंत सावधानीपूर्वक तैयारी की गई योजना और कौशल के माध्यम से तीनों एयरलाइंस के मालिक को बेनकाब करते हैं और खुद के लिए प्रशंसा और अच्छा नाम कमाते हैं। एक बार देखने लायक और अच्छी लगने वाली फिल्म है। वास्तविकता में इस को 5 में से 3 स्टार देना पसंद करूंगा। चोर निकल के भागे के बाद बॉलीवुड इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहा है कि लड़कियां मजे कर सकती हैं। राजेश कृष्णन मिड एयर कॉमेडी इस मीठी लेकिन खट्टी कहानी में जान डाल देने वाले उत्साहित नायकों के साथ कंधों पर निर्भीत करती है। ये गीत कोड़े मत मारो इस बार तब्बू है। दिव्या, कृति, जैस्मीन, करीना की कहानी जो कोहिनूर एयरलाइंस के यात्रियों की सेवा और प्रबंध करती हैं। तीनों अपनी बेकार जिंदगी से तंग आ चुके हैं और कम वेतन में उनका कोई भला नहीं हो रहा है। जैस्मीन लग्जरी ब्रांड की दीवानी हो और सोशल मीडिया पर इसका दिखावा करके अपना जीवन व्यतीत करती हैं। दिव्या ने पायलट बनने के बजाय एयर होस्टेस बनने के बारे में अपने परिवार से झूठ बोला था। छिपाने के लिए कुरूप रहस्यों से बढ़कर कोई भी मित्रता नहीं बनता है। महीनों तक वेतन न मिलने के बाद इन महिलाओं के जीवन में एक कठिन मोड़ आ जाता है, क्योंकि वह खुद को तस्करी की जांच में फंसती हुई पाती हैं। पहला हाफ बहुत बढ़िया है। अपने चेयरमैन जिसका नाम विजय है, वह दुबई भाग जाने के खुलासे के बाद ये तीनों महिलाएं अपनी मेहनत की कमाई वापस लाने का फैसला करती हैं। ये पागल योजना जो शुरू से ही मूर्खतापूर्ण है, इससे अधिक मजेदार और अस्वस्थ बनती है, आपको रोल करने पर मजबूर कर देगी। लेखिका निधि मेहरा और मेहुल सूरी अपने मजेदार पंचों से खेल को चालू रखते हैं और बेबी को जैस्मीन ब्रेकिंग सोना कितना सोना है तुरंत हंसने पर मजबूर कर देती हैं। दोस्तों, इस तरह से आपकी फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी और मज़ेदार देखने को मिलेगी, जहाँ पे 3 कैबिन क्रू हैं, तब्बू, करीना कपूर और यहाँ पे कृति सेनन। दोनों मुसीबत में फंस जाते हैं। इनके पास पैसा नहीं होता है और इनकी सैलरी वगैरह भी कम होती है, जिसकी वजह से दोनों तीनों अपनी लाइफ में तंग आ चुके हैं और इसी पर फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। उनको प्लेन में पता चलता है कि यहाँ पे सोने की तस्करी का काम चल रहा है, मतलब कोई बंदा यहाँ से सोना छिपाकर या लेके जा रहा है। तो उनको जब इस बारे में पता लगता है तो वो भी इसका हिस्सा बनने का सोचती हैं कि अगर हमें वो सोना मिल जाएगा तो हमारे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा।
वहीं पर परफॉर्मेंस की बात करें तो 3 महिलाओं की यात्रा है। इस मजेदार खेल के सितारे अपने सौदाई को सबसे सहजता से प्रदर्शित करते हैं। तब्बू, करीना स्टार ऊर्जा का प्रदर्शन करती हैं और दिखाती हैं कि कैसे जोश भरा होना चाहिए। गीत के बाद जैस्मीन के रूप में करीना का सहज चित्रण उन्होंने लिख दिया है कि वह सिंघम की हीरोइन से भी बढ़कर है। जिंदगी और करियर के बीच उलझी तब्बू कमाल की हैं। पिछले साल की भूल भुलैया में भूतनी के रूप में उनके लुभावने प्रदर्शन के बाद वे एक बार फिर चमक दमक के साथ वापस आ गई हैं और दोनों अपनी पूरी उपस्थिति में विधु पूर्ण कर रहे हैं। और कृति के अनुसार दिव्या को आपस में तालमेल बिठाते हुए ध्यान आकर्षित करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। दिलजीत के साथ उनकी केमिस्ट्री नमक रहित चना मसाला जैसी है। इस तिकड़ी में शामिल व्यक्ति के रूप में दिलजीत एक आकर्षक प्रभाव छोड़ते हैं। वह आदमी जानता है कि बिना शर्मिंदगी के आपको कैसे हंसाना है। तो दोस्तों ये फिल्म बहुत ही अच्छी है, आप इस फिल्म को जाके सिनेमाघरों में देख सकते हैं, आपको जरूर ये फिल्म पसंद आएगी। सिनेमाघरों से तो फिल्म अभी निकल चुकी है, पर आप इसको OTT प्लेटफॉर्म वगैरह पे भी अपने फ़ोन में देख पाएंगे और ये फिल्म बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके रिव्यू वगैरह भी बहुत अच्छे हैं। उस फिल्म ने 120 करोड़ रुपए की कमाई की है। आई होप आपको रिव्यू पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ईमानदारी से कहूँ तो मूवी के रिव्यू के बारे में बात करें तो ईमानदारी से कहूँ तो आश्चर्य भी नहीं हुआ है कि यह फिल्म एक दिन में 20 करोड़ कमाने वाली पहली भारतीय हिंदी प्रधान फिल्म है। ट्रेलर ने मुझे कहानी से बांध दिया और मैंने मेलबर्न में स्ट्रीमिंग के पहले शो के लिए जितनी जल्दी हो सके टिकट बुक कर ली थी। शानदार अभिनय और हास्य ने मुझे इस फिल्म को अविस्मरणीय बना दिया और साउंड ट्रैक बहुत आकर्षक है और पुराने गानों के आकर्षक रिमिक्स के कारण मैं अब भी इसे सुनता हूँ। इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ कलाकार थे और मैं निश्चित रूप से भविष्य में कपिल शर्मा और दिलजीत दोसांझ के साथ तब्बू, करीना और कृतु एक साथ देखना चाहता हूँ। जब तक ये फिल्म नहीं आई तब तक मुझे चोरी और हिंसा पर आधारित कोई फिल्म इतनी दिलचस्प नहीं लगी और मुझे नहीं लगता था कि कोई इससे बेहतर कर सकता है। यह फिल्म इतनी प्रतिष्ठित थी कि और मुझे ये भी याद नहीं रहा कि पिछली बार मैंने 3 लोगों के साथ प्रतिष्ठित समूह को चोरी की फिल्म में अभिनय करते और इतनी तेजी से अविस्मरणीय ढंग से ऐसा करते कब देखा है। इस फिल्म को मेरे द्वारा अब तक देखी गई सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक मानने के बाद धन्यवाद ऐसे व्यक्ति के रूप में जो केवल पंजाबी फिल्में देखता है और पंजाबी बोलता है। मैंने ईमानदारी से सोचा था कि दिलजीत जो दोसांझ के कारण इस फिल्म का आनंद लूंगा, लेकिन मुझे प्रतिष्ठित तिकड़ी का अभिनय पसंद आया। क्रू, कल मैंने इस फिल्म को देखा। हाँ, इसका उच्चारण क्रू जैसा है, ना कि क्रू। कास्टिंग और ट्रेलर ने मेरी उम्मीदें बढ़ा दी हैं, लेकिन फिल्म इतनी निराशाजनक नहीं थी। मैंने इसे दोस्तों के साथ देखने को सलाह दूंगा। मैं अपनी 20 साल की बेटी के साथ गई और यकीन मानिए यहाँ बहुत सारे अजीब पल थे। कई बार मैं सोच रहा था क्या वह इसका मतलब समझ रही है। मुझे यकीन है कि ये बहुत सारे अजीब पल थे। मुझे यकीन है कि मेरे अंदर की माँ ने मेरे भावों और प्रतिक्रिया को नियंत्रित किया, उसी तरह व्यवहार कर रही थी क्योंकि वह अपनी माँ के साथ देख रही थी। अगर मैं अपनी सहेलियों के साथ ये फिल्म देखने जाता तो शायद मुझे फिल्म का अधिक आनंद मिलता। जो कि बेटी के साथ बेटी सोच रही थी। कंपनी मायने रखती है। आप देखिए, ये फिल्म कार्यस्थल के सौराहे, परिवार जैसे सहकर्मियों, दोस्ती आदि के बारे में है। फिल्म का कथानक बहुत बढ़िया है, लेकिन कन्यावत असफल हो जाता है। ये कथानक को एक शानदार फिल्म बनाने की बहुत गुंजाइश थी, लेकिन अफसोस तीनों खूबसूरत डिवास बिल्कुल स्टनिंग और गॉर्जियस लग रही थी। उन्होंने तृप्ति खमीर का सर्वश्रेष्ठ खामकर का सर्वश्रेष्ठ और विशेष उल्लेख किया। वह अपनी कंपनी टाइमिंग बहुत अच्छी थी। कपिल शर्मा इतने निराश थे। कृपया कोई उन्हें अभिनय बंद करने के लिए कहे, वह उनकी विशेषता नहीं है। वह भी तब्बू के पति के रूप में दिलजीत हमेशा दिल जीत लेते हैं। वे एक मनोरंजक हैं, करीना एक स्टनर है और तब्बू बढ़िया वॉइन की तरह बूढ़ी हो गई है। फिल्म के बारे में मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आया वह था इसका स्क्रीन टाइम, लगभग 2 घंटे। ये एक बार देखा जा सकता है। वह भी
तब जब आप विशेष रूप से अंतराल के बाद अपने मस्तिष्क को आराम करने के लिए छोड़ देते हैं। तर्क की तलाश मत करो, खूबसूरत महिलाओं के साथ उथल पुथल भरी यात्रा का आनंद लें। मुझे यकीन है कि फिल्म अच्छा कारोबार करेगी क्योंकि ग्लैमर बिकता है। वहीं इस मूवी की फिल्म समीक्षा बात करें तो क्रू फिलहाल सिनेमाघरों में स्क्रीनिंग कर रही है। 3 एयर होस्ट तब्बू, करीना और कृति जो बुरे समय में फंस जाती हैं, उन्हें एक संदिग्ध व्यक्ति के सोने की तस्करी का सहारा लेना पड़ता है। लगभग पकड़े जाने के बाद वे एक नया मोड़ लेते हैं, डकैती का योजना बनाते हैं, चुराया हुआ सोना वापस पा लेते हैं और अंत में बुरे आदमी को भी पकड़ लेते हैं। इसे मजाक में कह रहा हूँ, ये फिल्म इस बारे में है कैसे भारत को विजय माल्या एक वैकल्पिक ब्रह्मांड में वापस मिला। महिलाएं इसे इतना आसान बना देती हैं। सकारात्मकता की ओर आए। महान कलाकार 3 प्रमुख महिलाएं धमाल मचाती हैं। तीनों के बीच की केमिस्ट्री वाकई फिल्म की यूएसपी है। आपको वीर दी वेडिंग में 4 महिलाओं के बीच की सौदाही याद आती होगी, जो एक पूरी तरीके से महिला केंद्रित फिल्म थी। राजेश शर्मा शानदार, दिलजीत दोसांझ और कपिल शर्मा अपनी छोटी भूमिकाओं में अच्छा करते हैं। फिल्म बहुत ही सहज और इसमें लगातार कुछ नया मोड़ हमें देखने को मिलता रहता है। बिल्कुल भी ये फिल्म आपको उबाऊ नहीं लगेगी। दिलजीत दोसांझ, कपिल शर्मा अपनी छोटी छोटी भूमिकाओं में अच्छा करते हैं। फिल्म बहुत ही सहज है, लगातार कुछ ना कुछ इसमें घटित होता रहता है और जो कि मजेदार लगता है। लेकिन वीर दी वेडिंग में आपने जो देखा निश्चित रूप से कम मजेदार है। 2 रिमिक्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। चोली के पीछे गाना और सोना कितना सोना है कथा में सहजता से एकीकृत किया गया है और सुंदरपूर्ण ढंग से इसको प्रस्तुत किया गया है। डाउनर फिल्म के दूसरे भाग में स्क्रिप्ट में डकैती की योजना बनाने में शामिल पेचीपंतों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है। डकैती थोड़ी जल्दबाजी वाली लगती है और इसमें कोई तनावपूर्ण क्षण नहीं है। रूप से दर्शकों की संतुष्टि को बेहतर भावना प्रदान करता है। कुल मिलाकर एक साथ अपराध कॉमेडी फिल्म इस शैली की पहली केंद्रित फिल्म है। वहीं इस फिल्म की समीक्षा इस प्रकार है कि इस फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद मैंने इसे पीवीआर जाकर देखने का फैसला किया, क्योंकि ये कोई स्टीरियोटाइप रोमांटिक फिल्म या वैन मैन आर्मी जैसा शो नहीं लग रहा था। फिल्म का दिलचस्प कथानक के साथ एक राहत देने वाली फिल्म के रूप में सामने आती है, जिसे स्टार कास्ट ने काफ़ी अच्छी तरीके से निभाया। सिल्वर स्क्रीन की 3 सदाबहार और खूबसूरत डिवास तब्बू, करीना कपूर और कृति सेनन ने अपनी भूमिकाएं बखूबी निभाई है। फिल्म का निर्देशक राजेश कृष्ण ने अच्छा किया। कहानी गीता सेठी तब्बू, जैस्मीन कोहली करीना और दिव्या राणा कृति के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है, जो घाटे में चल रही हैं। कोहिनूर एयरलाइंस में कैबिन क्रू और एयर होस्टेस हैं। किसी तरह से उन्हें पता चला कि एयरलाइंस के जरिए पैसे की तस्करी की जा रही है। उन्होंने इसका हिस्सा बनने का फैसला किया क्योंकि एयरलाइंस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी। कई महीनों में उनका वेतन रुक चुका था। सोने की बिस्कुट कमाने के चक्कर में वे लगभग पकड़े ही जाते हैं, लेकिन कस्टम ऑफिसर जयवीर सिंह की भूमिका निभा रहे दिलजीत दोसांझ, जो कि दिव्या पर मोहित हो जाता है, उन्हें निर्दोष समझकर छोड़ देता है। लेकिन जल्दी तीनों को एहसास होता है कि सोने के बिस्कुट की तस्करी के पीछे की सच्चाई का पर्दाफाश करना चाहिए, जिसका सरगना कोहिनूर एयरलाइंस का मालिक श्री विजय माल्या है। अत्यंत सावधानीपूर्वक तैयारी की गई योजना और कौशल के माध्यम से तीनों एयरलाइंस के मालिक को बेनकाब करते हैं और खुद के लिए प्रशंसा और अच्छा नाम कमाते हैं। एक बार देखने लायक और अच्छी लगने वाली फिल्म है। वास्तविकता में इस को 5 में से 3 स्टार देना पसंद करूंगा। चोर निकल के भागे के बाद बॉलीवुड इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहा है कि लड़कियां मजे कर सकती हैं। राजेश कृष्णन मिड एयर कॉमेडी इस मीठी लेकिन खट्टी कहानी में जान डाल देने वाले उत्साहित नायकों के साथ कंधों पर निर्भीत करती है। ये गीत कोड़े मत मारो इस बार तब्बू है। दिव्या, कृति, जैस्मीन, करीना की कहानी जो कोहिनूर एयरलाइंस के यात्रियों की सेवा और प्रबंध करती हैं। तीनों अपनी
बेकार जिंदगी से तंग आ चुके हैं और कम वेतन में उनका कोई भला नहीं हो रहा है। जैस्मीन लग्जरी ब्रांड की दीवानी हो और सोशल मीडिया पर इसका दिखावा करके अपना जीवन व्यतीत करती हैं। दिव्या ने पायलट बनने के बजाय एयर होस्टेस बनने के बारे में अपने परिवार से झूठ बोला था। छिपाने के लिए कुरूप रहस्यों से बढ़कर कोई भी मित्रता नहीं बनता है। महीनों तक वेतन न मिलने के बाद इन महिलाओं के जीवन में एक कठिन मोड़ आ जाता है, क्योंकि वह खुद को तस्करी की जांच में फंसती हुई पाती हैं। पहला हाफ बहुत बढ़िया है। अपने चेयरमैन जिसका नाम विजय है, वह दुबई भाग जाने के खुलासे के बाद ये तीनों महिलाएं अपनी मेहनत की कमाई वापस लाने का फैसला करती हैं। ये पागल योजना जो शुरू से ही मूर्खतापूर्ण ही इससे अधिक मजेदार और अस्वस्थ बनती है, आपको रोल करने पर मजबूर कर देगी। लेखिका निधि मेहरा और मेहुल सूरी अपने मजेदार पंचों से खेल को चालू रखते हैं और बेबी को जैस्मीन ब्रेकिंग सोना कितना सोना है तुरंत हंसने पर मजबूर कर देती हैं। दोस्तों, इस तरह से आपकी फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी और मज़ेदार देखने को मिलेगी, जहाँ पे 3 कैबिन क्रू हैं, तब्बू, करीना कपूर और यहाँ पे कृति सेनन। दोनों मुसीबत में फंस जाते हैं। इनके पास पैसा नहीं होता है और इनकी सैलरी वगैरह भी कम होती है, जिसकी वजह से दोनों मतलब तीनों अपनी लाइफ में तंग आ चुके हैं और इसी पर फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। उनको प्लेन में पता चलता है कि यहाँ पे सोने की तस्करी का काम चल रहा है, मतलब कोई बंदा यहाँ से सोना छिपा कर या लेके जा रहा है। तो उनको जब इस बारे में पता लगता है तो वो भी इसका हिस्सा बनने का सोचती हैं कि अगर हमें वो सोना मिल जाएगा तो हमारे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा। वहीं पर परफॉर्मेंस की बात करें तो 3 महिलाओं की यात्रा है। इस मजेदार खेल के सितारे अपने सौदाई को सबसे सहजता से प्रदर्शित करते हैं। तब्बू, करीना स्टार ऊर्जा का प्रदर्शन करती हैं और दिखाती हैं कि कैसे जोश भरा होना चाहिए। गीत के बाद जैस्मीन के रूप में करीना का सहज चित्रण उन्होंने लिख दिया है कि वह सिंघम की हीरोइन से भी बढ़कर है। जिंदगी और करियर के बीच उलझी तब्बू कमाल की हैं। पिछले साल की भूल भुलैया में भूतनी के रूप में उनके लुभावने प्रदर्शन के बाद वे एक बार फिर चमक दमक के साथ वापस आ गई हैं और दोनों अपनी पूरी उपस्थिति में विधु पूर्ण कर रहे हैं। और कृति के अनुसार दिव्या को आपस में तालमेल बिठाते हुए ध्यान आकर्षित करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। दिलजीत के साथ उनकी केमिस्ट्री नमक रहित चना मसाला जैसी है। इस तिकड़ी में शामिल व्यक्ति के रूप में दिलजीत एक आकर्षक प्रभाव छोड़ते हैं। वह आदमी जानता है कि बिना शर्मिंदगी के आपको कैसे हंसाना है। तो दोस्तों, ये फिल्म बहुत ही अच्छी है। आप इस फिल्म को जाके सिनेमाघरों में देख सकते हैं। आपको जरूर ये फिल्म पसंद आएगी। सिनेमाघरों से तो फिल्म अभी निकल चुकी है, पर आप इसको OTT प्लेटफॉर्म वगैरह पर भी अपने फ़ोन में देख पाएंगे और ये फिल्म बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके रिव्यू वगैरह भी बहुत अच्छे हैं। उस फिल्म ने 120 करोड़ रुपए की कमाई की है। आई होप आपको रिव्यू पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ईमानदारी से कहूँ तो मूवी के रिव्यू के बारे में बात करें तो ईमानदारी से कहूँ तो आश्चर्य भी नहीं हुआ है कि यह फिल्म एक दिन में 20 करोड़ कमाने वाली पहली भारतीय हिंदी प्रधान फिल्म है। ट्रेलर ने मुझे कहानी से बांध दिया और मैंने मेलबर्न में स्ट्रीमिंग के पहले शो के लिए जितनी जल्दी हो सके टिकट बुक कर ली थी। शानदार अभिनय और हास्य ने मुझे इस फिल्म को अविस्मरणीय बना दिया और साउंड ट्रैक बहुत आकर्षक है और पुराने गानों के आकर्षक रिमिक्स के कारण मैं अब भी इसे सुनता हूँ। इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ कलाकार थे और मैं निश्चित रूप से भविष्य में कपिल शर्मा और दिलजीत दोसांझ के साथ तब्बू, करीना और कृति एक साथ देखना चाहता हूँ। जब तक ये फिल्म नहीं आई तब तक मुझे चोरी और हिंसा पर आधारित कोई फिल्म इतनी दिलचस्प नहीं लगी और मुझे नहीं लगता था कि कोई इससे बेहतर कर सकता है। यह फिल्म इतनी प्रतिष्ठित थी कि और मुझे ये भी याद नहीं रहा कि पिछली बार मैंने 3 लोगों के साथ प्रतिष्ठित समूह को चोरी की फिल्म में अभिनय करते और इतनी तेजी से अविस्मरणीय ढंग से ऐसा करते कब देखा है। इस फिल्म को मेरे द्वारा अब तक देखी गई सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक मानने के बाद धन्यवाद ऐसे व्यक्ति के रूप में जो केवल पंजाबी फिल्में देखता है और पंजाबी बोलता है। मैंने ईमानदारी से सोचा था कि दिलजीत जो दोसांझ के कारण इस फिल्म का आनंद लूंगा, लेकिन मुझे प्रतिष्ठित तिकड़ी का अभिनय पसंद आया। क्रू, कल मैंने इस फिल्म को देखा। हाँ, इसका उच्चारण क्रू जैसा है, ना कि क्रू।
कास्टिंग और ट्रेलर ने मेरी उम्मीदें बढ़ा दी हैं, लेकिन फिल्म इतनी निराशाजनक नहीं थी। मैंने इसे दोस्तों के साथ देखने को सलाह दूंगा। मैं अपनी 20 साल की बेटी के साथ गई और यकीन मानिए यहाँ बहुत सारे अजीब पल थे। कई बार मैं सोच रहा था क्या वह इसका मतलब समझ रही है। मुझे यकीन है कि ये बहुत सारे अजीब पल थे। मुझे यकीन है कि मेरे अंदर की माँ ने मेरे भावों और प्रतिक्रिया को नियंत्रित किया, उसी तरह व्यवहार कर रही थी क्योंकि वे अपनी माँ के साथ देख रही थी। अगर मैं अपनी सहेलियों के साथ ये फिल्म देखने जाता तो शायद मुझे फिल्म का अधिक आनंद मिलता। जो कि बेटी के साथ बेटी सोच रही थी। कंपनी मायने रखती है। आप देखिए, ये फिल्म कार्यस्थल के सौराहे, परिवार जैसे सहकर्मियों, दोस्ती आदि के बारे में है। फिल्म का कथानक बहुत बढ़िया है, लेकिन कन्यावत असफल हो जाता है। ये कथानक को एक शानदार फिल्म बनाने की बहुत गुंजाइश थी, लेकिन अफसोस तीनों खूबसूरत डिवास बिल्कुल स्टनिंग और गॉर्जियस लग रही थी। उन्होंने तृप्ति खमीर का सर्वश्रेष्ठ खामकर का सर्वश्रेष्ठ और विशेष उल्लेख किया। वह अपनी कंपनी टाइमिंग बहुत अच्छी थी। कपिल शर्मा इतने निराश थे। कृपया कोई उन्हें अभिनय बंद करने के लिए कहे। वह उनकी विशेषता नहीं है। वह भी तब्बू के पति के रूप में दिलजीत हमेशा दिल जीत लेते हैं। वे एक मनोरंजक हैं, करीना एक स्टनर है और तब्बू बढ़िया वाइन की तरह बूढ़ी हो गई है। फिल्म के बारे में मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आया वह था इसका स्क्रीन टाइम, लगभग 2 घंटे। ये एक बार देखा जा सकता है, वह भी तब जब आप विशेष रूप से अंतराल के बाद अपने मस्तिष्क को आराम करने के लिए छोड़ देते हैं। तरक्की की तलाश मत करो, खूबसूरत महिलाओं के साथ उथल पुथल भरी यात्रा का आनंद लें। मुझे यकीन है कि फिल्म अच्छा कारोबार करेगी क्योंकि ग्लैमर बिकता है। वहीं इस मूवी की फिल्म समीक्षा बात करें तो क्रू फिलहाल सिनेमाघरों में स्क्रीनिंग कर रही है। 3 एयर होस्ट तब्बू, करीना और कृति जो बुरे समय में फंस जाती हैं, उन्हें एक संदिग्ध व्यक्ति के सोने की तस्करी का सहारा लेना पड़ता है। लगभग पकड़े जाने के बाद वे एक नया मोड़ लेते हैं, डकैती का योजना बनाते हैं, चुराया हुआ सोना वापस पा लेते हैं और अंत में बुरे आदमी को भी पकड़ लेते हैं। इसे मजाक में कह रहा हूँ। ये फिल्म इस बारे में है कैसे भारत को विजय माल्या एक वैकल्पिक ब्रह्मांड में वापस मिला। महिलाएं इसे इतना आसान बना देती हैं। सकारात्मकता की ओर आए। महान कलाकार 3 प्रमुख महिलाएं धमाल मचाती हैं। तीनों के बीच की केमिस्ट्री वाकई फिल्म की यूएसपी है। आपको वीर दी वेडिंग में 4 महिलाओं के बीच की सौदाही याद आती होगी, जो एक पूरी तरीके से महिला केंद्रित फिल्म थी। राजेश शर्मा शानदार, दिलजीत दोसांझ और कपिल शर्मा अपनी छोटी भूमिकाओं में अच्छा करते हैं। फिल्म बहुत ही सहज और इसमें लगातार कुछ नया मोड़ हमें देखने को मिलता रहता है। बिल्कुल भी ये फिल्म आपको उबाऊ नहीं लगेगी। दिलजीत दोसांझ, कपिल शर्मा अपनी छोटी छोटी भूमिकाओं में अच्छा करते हैं। फिल्म बहुत ही सहज है, लगातार कुछ ना कुछ इसमें घटित होता रहता है और जो कि मजेदार लगता है। लेकिन वीरे दी वेडिंग में आपने जो देखा निश्चित रूप से कम मजेदार है। 2 रिमिक्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। चोली के पीछे गाना और सोना कितना सोना है कथा में सहजता से एकीकृत किया गया है और सुंदरपूर्ण ढंग से इसको प्रस्तुत किया गया है। डाउनर फिल्म के दूसरे भाग में स्क्रिप्ट में डकैती की योजना बनाने में शामिल पेचीपंतों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है। डकैती थोड़ी जल्दबाजी वाली लगती है और इसमें कोई तनावपूर्ण क्षण नहीं है। रूप से दर्शकों की संतुष्टि को बेहतर भावना प्रदान करता है। कुल मिलाकर एक साथ अपराध कॉमेडी फिल्म इस शैली की पहली केंद्रित फिल्म है। वहीं इस फिल्म की समीक्षा इस प्रकार है कि इस फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद मैंने इसे पीवीआर जाकर देखने का फैसला किया क्योंकि ये कोई स्टीरियोटाइप रोमांटिक फिल्म या वैन मैन आर्मी जैसा शो नहीं लग रहा था। फिल्म का दिलचस्प कथानक के साथ एक राहत देने वाली फिल्म के रूप में सामने आती है, जिसे स्टार कास्ट ने काफ़ी अच्छी तरीके से निभाया। सिल्वर स्क्रीन की 3 सदाबहार और खूबसूरत डिवास तब्बू, करीना कपूर और कृति सेनन ने अपनी भूमिकाएं बखूबी निभाई हैं। फिल्म का निर्देशक राजेश
कृष्ण ने अच्छा किया। कहानी गीता सेठी, तब्बू, जैस्मीन, कोहली, करीना और दिव्या राणा कृति के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है, जो घाटे में चल रही हैं। कोहिनूर एयरलाइंस में कैबिन क्रू और एयर होस्टेस हैं। किसी तरह से उन्हें पता चला कि एयरलाइंस के जरिए पैसे की तस्करी की जा रही है। उन्होंने इसका हिस्सा बनने का फैसला किया क्योंकि एयरलाइंस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी। कई महीनों में उनका वेतन रुक चुका था। सोने की बिस्कुट कमाने के चक्कर में वे लगभग पकड़े ही जाते हैं, लेकिन कस्टम ऑफिसर जयवीर सिंह की भूमिका निभा रहे दिलजीत दोसांझ, जो कि दिव्या पर मोहित हो जाता है, उन्हें निर्दोष समझकर छोड़ देता है। लेकिन जल्दी तीनों को एहसास होता है कि सोने के बिस्कुट की तस्करी के पीछे की सच्चाई का पर्दाफाश करना चाहिए, जिसका सरगना कोहिनूर एयरलाइंस का मालिक श्री विजय माल्या है। अत्यंत सावधानी पूर्वक तैयारी की गई योजना और कौशल के माध्यम से तीनों एयरलाइंस के मालिक को बेनकाब करते हैं और खुद के लिए प्रशंसा और अच्छा नाम कमाते हैं। एक बार देखने लायक और अच्छी लगने वाली फिल्म है। वास्तविकता में इस को 5 में से 3 स्टार देना पसंद करूंगा। चोर निकल के भागे के बाद बॉलीवुड इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहा है कि लड़कियां मजे कर सकती हैं। राजेश कृष्णन मिड एयर कॉमेडी इस मीठी लेकिन खट्टी कहानी में जान डाल देने वाले उत्साहित नायकों के साथ कंधों पर निर्भीत करती है। ये गीत कोड़े मत मारो इस बार तब्बू है। दिव्या, कृति, जैस्मीन, करीना की कहानी जो कोहिनूर एयरलाइंस के यात्रियों की सेवा और प्रबंध करती हैं। तीनों अपनी बेकार जिंदगी से तंग आ चुके हैं और कम वेतन में उनका कोई भला नहीं हो रहा है। जैस्मीन लग्जरी ब्रांड की दीवानी हो और सोशल मीडिया पर इसका दिखावा करके अपना जीवन व्यतीत करती हैं। दिव्या ने पायलट बनने के बजाय एयर होस्टेस बनने के बारे में अपने परिवार से झूठ बोला था। छिपाने के लिए कुरूप रहस्यों से बढ़कर कोई भी मित्रता नहीं बनता है। महीनों तक वेतन न मिलने के बाद इन महिलाओं के जीवन में एक कठिन मोड़ आ जाता है, क्योंकि वह खुद को तस्करी की जांच में फंसती हुई पाती हैं। पहला हाफ बहुत बढ़िया है। अपने चेयरमैन जिसका नाम विजय है, वह दुबई भाग जाने के खुलासे के बाद ये तीनों महिलाएं अपनी मेहनत की कमाई वापस लाने का फैसला करती हैं। ये पागल योजना जो शुरू से ही मूर्खतापूर्ण है, इससे अधिक मजेदार और अस्वस्थ बनती है, आपको रोल करने पर मजबूर कर देगी। लेखिका निधि मेहरा और मेहुल सूरी अपने मजेदार पंचों से खेल को चालू रखते हैं और बेबी को जैस्मीन ब्रेकिंग सोना कितना सोना है तुरंत हंसने पर मजबूर कर देती हैं। दोस्तों, इस तरह से आपकी फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी और मज़ेदार देखने को मिलेगी, जहाँ पे 3 कैबिन क्रू हैं, तब्बू, करीना कपूर और यहाँ पे कृति सेनन। दोनों मुसीबत में फंस जाते हैं। इनके पास पैसा नहीं होता है और इनकी सैलरी वगैरह भी कम होती है, जिसके वजह से दोनों मतलब तीनों अपनी लाइफ में तंग आ चुके हैं और इसी पर फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। उनको प्लेन में पता चलता है कि यहाँ पे सोने की तस्करी का काम चल रहा है, मतलब कोई बंदा यहाँ से सोना छिपाकर या लेके जा रहा है। तो उनको जब इस बारे में पता लगता है तो वो भी इसका हिस्सा बनने का सोचती हैं कि अगर हमें वो सोना मिल जाएगा तो हमारे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा। वहीं पर परफॉर्मेंस की बात करें तो 3 महिलाओं की यात्रा है। इस मजेदार खेल के सितारे अपने सौदाई को सबसे सहजता से प्रदर्शित करते हैं। तब्बू, करीना स्टार ऊर्जा का प्रदर्शन करती हैं और दिखाती हैं कि कैसे जोश भरा होना चाहिए। गीत के बाद जैस्मीन के रूप में करीना का सहज चित्रण उन्होंने लिख दिया है कि वह सिंघम की हीरोइन से भी बढ़कर है। जिंदगी और करियर के बीच उलझी तब्बू कमाल की हैं। पिछले साल की भूल भुलैया में भूतनी के रूप में उनके लुभावने प्रदर्शन के बाद वे एक बार फिर चमक दमक के साथ वापस आ गई हैं और दोनों अपनी पूरी उपस्थिति में विधु पूर्ण कर रहे हैं। और कृति के अनुसार दिव्या को आपस में तालमेल बिठाते हुए ध्यान आकर्षित करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। दिलजीत के साथ उनकी केमिस्ट्री नमक रहित चना मसाला जैसी है। इस तिकड़ी में शामिल व्यक्ति के रूप में दिलजीत एक आकर्षक प्रभाव छोड़ते हैं। वह आदमी जानता है कि बिना शर्मिंदगी के आपको कैसे हंसाना है। तो दोस्तों, ये फिल्म बहुत ही अच्छी है। आप इस फिल्म को जाके सिनेमाघरों में देख सकते हैं। आपको जरूर ये फिल्म पसंद आएगी।
सिनेमाघरों से तो फिल्म अभी निकल चुकी है, पर आप इसको OTT प्लेटफॉर्म वगैरह पे भी अपने फ़ोन में देख पाएंगे। और ये फिल्म बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसके रिव्यू वगैरह भी बहुत अच्छे हैं। उस फिल्म ने 120 करोड़ रुपए की कमाई की है। आई होप आपको रिव्यू पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ईमानदारी से कहूँ तो मूवी के रिव्यू के बारे में बात करें तो ईमानदारी से कहूँ तो आश्चर्य भी नहीं हुआ है कि यह फिल्म एक दिन में 20 करोड़ कमाने वाली पहली भारतीय हिंदी प्रधान फिल्म है। ट्रेलर ने मुझे कहानी से बांध दिया और मैंने मेलबर्न में स्ट्रीमिंग के पहले शो के लिए जितनी जल्दी हो सके टिकट बुक कर ली थी। शानदार अभिनय और हास्य ने मुझे इस फिल्म को अविस्मरणीय बना दिया और साउंड ट्रैक बहुत आकर्षक है और पुराने गानों के आकर्षक रिमिक्स के कारण मैं अब भी इसे सुनता हूँ। इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ कलाकार थे और मैं निश्चित रूप से भविष्य में कपिल शर्मा और दिलजीत दोसांझ के साथ तब्बू, करीना और कृतु एक साथ देखना चाहता हूँ। जब तक ये फिल्म नहीं आई तब तक मुझे चोरी और हिंसा पर आधारित कोई फिल्म इतनी दिलचस्प नहीं लगी और मुझे नहीं लगता था कि कोई इससे बेहतर कर सकता है। यह फिल्म इतनी प्रतिष्ठित थी कि और मुझे ये भी याद नहीं रहा कि पिछली बार मैंने 3 लोगों के साथ प्रतिष्ठित समूह को चोरी की फिल्म में अभिनय करते और इतनी तेजी से अविस्मरणीय ढंग से ऐसा करते कब देखा है। इस फिल्म को मेरे द्वारा अब तक देखी गई सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक मानने के बाद धन्यवाद ऐसे व्यक्ति के रूप में जो केवल पंजाबी फिल्में देखता है और पंजाबी बोलता है। मैंने ईमानदारी से सोचा था कि दिलजीत जो दोसांझ के कारण इस फिल्म का आनंद लूंगा, लेकिन मुझे प्रतिष्ठित तिकड़ी का अभिनय पसंद आया। क्रू, कल मैंने इस फिल्म को देखा। हाँ, इसका उच्चारण क्रू जैसा है, ना कि क्रू। कास्टिंग और ट्रेलर ने मेरी उम्मीदें बढ़ा दी हैं, लेकिन फिल्म इतनी निराशाजनक नहीं थी। मैंने इसे दोस्तों के साथ देखने को सलाह दूंगा। मैं अपनी 20 साल की बेटी के साथ गई और यकीन मानिए यहाँ बहुत सारे अजीब पल थे। कई बार मैं सोच रहा था क्या वह इसका मतलब समझ रही है। मुझे यकीन है कि ये बहुत सारे अजीब पल थे। मुझे यकीन है कि मेरे अंदर की माँ ने मेरे भावों और प्रतिक्रिया को नियंत्रित किया, उसी तरह व्यवहार कर रही थी क्योंकि वह अपनी माँ के साथ देख रही थी। अगर मैं अपनी सहेलियों के साथ ये फिल्म देखने जाता तो शायद मुझे फिल्म का अधिक आनंद मिलता। जो कि बेटी के साथ बेटी सोच रही थी। कंपनी मायने रखती है। आप देखिए, ये फिल्म कार्यस्थल के चौराहे, परिवार जैसे सहकर्मियों, दोस्ती आदि के बारे में है। फिल्म का कथानक बहुत बढ़िया है, लेकिन कन्यावत असफल हो जाता है। ये कथानक को एक शानदार फिल्म बनाने की बहुत गुंजाइश थी, लेकिन अफसोस तीनों खूबसूरत डिवास बिल्कुल स्टनिंग और गॉर्जियस लग रही थी। उन्होंने तृप्ति खमीर का सर्वश्रेष्ठ खामकर का सर्वश्रेष्ठ और विशेष उल्लेख किया। वह अपनी कंपनी टाइमिंग में बहुत अच्छी थी। कपिल शर्मा इतने निराश थे। कृपया कोई उन्हें अभिनय बंद करने के लिए कहे। वह उनकी विशेषता नहीं है। वह भी तब्बू के पति के रूप में दिलजीत हमेशा दिल जीत लेते हैं। वे एक मनोरंजक हैं, करीना एक स्टनर है और तब्बू बढ़िया वॉइन की तरह बूढ़ी हो गई है। फिल्म के बारे में मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आया वह था इसका स्क्रीन टाइम, लगभग 2 घंटे। ये एक बार देखा जा सकता है, वह भी तब जब आप विशेष रूप से अंतराल के बाद अपने मस्तिष्क को आराम करने के लिए छोड़ देते हैं। तरक्की की तलाश मत करो, खूबसूरत महिलाओं के साथ उथल पुथल भरी यात्रा का आनंद लें। मुझे यकीन है कि फिल्म अच्छा कारोबार करेगी क्योंकि ग्लैमर बिकता है। वहीं इस मूवी की फिल्म समीक्षा बात करें तो क्रू फिलहाल सिनेमाघरों में स्क्रीनिंग कर रही है। 3 एयर होस्ट तब्बू, करीना और कृति जो बुरे समय में फंस जाती हैं, उन्हें एक संदिग्ध व्यक्ति के सोने की तस्करी का सहारा लेना पड़ता है। लगभग पकड़े जाने के बाद वे एक नया मोड़ लेते हैं, डकैती का योजना बनाते हैं, चुराया हुआ सोना वापस पा लेते हैं और अंत में बुरे आदमी को भी पकड़ लेते हैं। इसे मजाक में कह रहा हूँ। ये फिल्म इस बारे में है कैसे भारत को विजय माल्या एक वैकल्पिक ब्रह्मांड में वापस मिला। महिलाएं इसे इतना आसान बना देती हैं। सकारात्मकता की ओर आए। महान कलाकार 3 प्रमुख महिलाएं धमाल मचाती हैं। तीनों के बीच की केमिस्ट्री वाकई फिल्म की यूएसपी है। आपको वीर दी वेडिंग में 4 महिलाओं के बीच की सौदा ही याद आती होगी, जो एक पूरी तरीके से महिला केंद्रित फिल्म
फिल्म थी राजेश शर्मा शानदार, दिलजीत दोसांझ और कपिल शर्मा अपनी छोटी भूमिकाओं में अच्छा करते हैं। फिल्म बहुत ही सहज और इसमें लगातार कुछ नया मोड़ हमें देखने को मिलता रहता है। बिल्कुल भी ये फिल्म आपको उबाऊ नहीं लगेगी। दिलजीत दोसांझ कपिल शर्मा अपनी छोटी छोटी भूमिकाओं में अच्छा करते हैं। फिल्म बहुत ही सहज है, लगातार कुछ ना कुछ इसमें घटित होता रहता है और जो कि मजेदार लगता है। लेकिन वीरे दी वेडिंग में आपने जो देखा निश्चित रूप से कम मजेदार है। 2 रिमिक्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। चोली के पीछे गाना और सोना कितना सोना है कथा में सहजता से एकीकृत किया गया है और सुंदरपूर्ण ढंग से इसको प्रस्तुत किया गया है। डाउनर फिल्म के दूसरे भाग में स्क्रिप्ट में डकैती की योजना बनाने में शामिल पेच पंदों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है। डकैती थोड़ी जल्दबाजी वाली लगती है और इसमें कोई तनावपूर्ण क्षण नहीं है। रूप से दर्शकों की संतुष्टि को बेहतर भावना प्रदान करता है। कुल मिलाकर एक साथ अपराध कॉमेडी फिल्म इस शैली की पहली केंद्रित फिल्म है। वहीं इस फिल्म की समीक्षा इस प्रकार है कि इस फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद मैंने इसे पीवीआर जाकर देखने का फैसला किया, क्योंकि ये कोई स्टीरियोटाइप रोमांटिक फिल्म या वैन मैन आर्मी जैसा शो नहीं लग रहा था। फिल्म का दिलचस्प कथानक के साथ एक राहत देने वाली फिल्म के रूप में सामने आती है, जिसे स्टार कास्ट ने काफ़ी अच्छी तरीके से निभाया। सिल्वर स्क्रीन की 3 सदाबहार और खूबसूरत डिवास तब्बू, करीना कपूर और कृति सेनन ने अपनी भूमिकाएं बखूबी निभाई है। फिल्म का निर्देशक राजेश कृष्ण ने अच्छा किया। कहानी गीता सेठी तब्बू, जैस्मीन कोहली करीना और दिव्या राणा कृति के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है, जो घाटे में चल रही हैं। कोहिनूर एयरलाइंस में कैबिन क्रू और एयर होस्टेस हैं। किसी तरह से उन्हें पता चला कि एयरलाइंस के जरिए पैसे की तस्करी की जा रही है। उन्होंने इसका हिस्सा बनने का फैसला किया क्योंकि एयरलाइंस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी। कई महीनों में उनका वेतन रुक चुका था। सोने की बिस्कुट कमाने के चक्कर में वे लगभग पकड़े ही जाते हैं। लेकिन कस्टम ऑफिसर जयवीर सिंह की भूमिका निभा रहे दिलजीत दोसांझ, जो कि दिव्या पर मोहित हो जाता है, उन्हें निर्दोष समझकर छोड़ देता है। लेकिन जल्दी तीनों को एहसास होता है कि सोने के बिस्कुट की तस्करी के पीछे की सच्चाई का पर्दाफाश करना चाहिए, जिसका सरगना कोहिनूर एयरलाइंस का मालिक श्री विजय माल्या है। अत्यंत सावधानीपूर्वक तैयारी की गई योजना और कौशल के माध्यम से तीनों एयरलाइंस के मालिक को बेनकाब करते हैं और खुद के लिए प्रशंसा और अच्छा नाम कमाते हैं। एक बार देखने लायक और अच्छी लगने वाली फिल्म है। वास्तविकता में इस को 5 में से 3 स्टार देना पसंद करूंगा। चोर निकल के भागे के बाद बॉलीवुड इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहा है कि लड़कियां मजे कर सकती हैं। राजेश कृष्णन मिड एयर कॉमेडी इस मीठी लेकिन खट्टी कहानी में जान डाल देने वाले उत्साहित नायकों के साथ कंधों पर निर्भीत करती है। ये गीत कोड़े मत मारो इस बार तब्बू है। दिव्या, कृति, जैस्मीन, करीना की कहानी जो कोहिनूर एयरलाइंस के यात्रियों की सेवा और प्रबंध करती हैं। तीनों अपनी बेकार जिंदगी से तंग आ चुके हैं और कम वेतन में उनका कोई भला नहीं हो रहा है। जैस्मीन लग्जरी ब्रांड की दीवानी हो और सोशल मीडिया पर इसका दिखावा करके अपना जीवन व्यतीत करती हैं। दिव्या ने पायलट बनने के बजाय एयर होस्टेस बनने के बारे में अपने परिवार से झूठ बोला था। छिपाने के लिए कुरूप रहस्यों से बढ़कर कोई भी मित्रता नहीं बनता है। महीनों तक वेतन न मिलने के बाद इन महिलाओं के जीवन में एक कठिन मोड़ आ जाता है, क्योंकि वह खुद को तस्करी की जांच में फंसती हुई पाती हैं। पहला हाफ बहुत बढ़िया है। अपने चेयरमैन जिसका नाम विजय है, वह दुबई भाग जाने के खुलासे के बाद ये तीनों महिलाएं अपनी मेहनत की कमाई वापस लाने का फैसला करती हैं। ये पागल योजना जो शुरू से ही मूर्खतापूर्ण है, इससे अधिक मजेदार और अस्वस्थ बनती है, आपको रोल करने पर मजबूर कर देगी। लेखिका निधि मेहरा और मेहुल सूरी अपने मजेदार पंचों से खेल को चालू रखते हैं और बेबी को जैस्मीन ब्रेकिंग सोना कितना सोना है तुरंत हंसने पर मजबूर कर देती हैं।
दोस्तों इस तरह से आपकी फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी और मज़ेदार देखने को मिलेगी, जहाँ पे 3 कैबिन क्रू हैं, तब्बू, करीना कपूर और यहाँ पे कृति सेनन। दोनों मुसीबत में फंस जाते हैं, इनके पास पैसा नहीं होता है और इनकी सैलरी वगैरह भी कम होती है, जिसकी वजह से दोनों मतलब तीनों अपनी लाइफ में तंग आ चुके हैं। और इसी पर फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। उनको प्लेन में पता चलता है कि यहाँ पे सोने की तस्करी का काम चल रहा है, मतलब कोई बंदा यहाँ से सोना छिपा कर या लेके जा रहा है। तो उनको जब इस बारे में पता लगता है तो वो भी इसका हिस्सा बनने का सोचती हैं कि अगर हमें वो सोना मिल जाएगा तो हमारे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा। वहीं पर परफॉर्मेंस की बात करें तो 3 महिलाओं की यात्रा है। इस मजेदार खेल के सितारे अपने सौदाई को सबसे सहजता से प्रदर्शित करते हैं। तब्बू, करीना स्टार ऊर्जा का प्रदर्शन करती हैं और दिखाती हैं कि कैसे जोश भरा होना चाहिए। गीत के बाद जैस्मीन के रूप में करीना का सहज चित्रण उन्होंने लिख दिया है कि वह सिंघम की हीरोइन से भी बढ़कर है। जिंदगी और करियर के बीच उलझी तब्बू कमाल की हैं। पिछले साल की भूल भुलैया में भूतनी के रूप में उनके लुभावने प्रदर्शन के बाद वे एक बार फिर चमक दमक के साथ वापस आ गई हैं और दोनों अपनी पूरी उपस्थिति में विधु पूर्ण कर रहे हैं। और कृति के अनुसार दिव्या को आपस में तालमेल बिठाते हुए ध्यान आकर्षित करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। दिलजीत के साथ उनकी केमिस्ट्री नमक रहित चना मसाला जैसी है। इस तिकड़ी में शामिल व्यक्ति के रूप में दिलजीत एक आकर्षक प्रभाव छोड़ते हैं। वह आदमी जानता है कि बिना शर्मिंदगी के आपको कैसे हंसाना है। तो दोस्तों ये फिल्म बहुत ही अच्छी है, आप इस फिल्म को जाके सिनेमाघरों में देख सकते हैं, आपको जरूर ये फिल्म पसंद आएगी। सिनेमाघरों में से तो फिल्म अभी निकल चुकी है, पर आप इसको OTT प्लेटफॉर्म वगैरह पे भी अपने फ़ोन में देख पाएंगे और ये फिल्म बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके रिव्यू वगैरह भी बहुत अच्छे हैं। उस फिल्म ने 120 करोड़ रुपए की कमाई की है। आई होप आपको रिव्यू पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ईमानदारी से कहूँ तो मूवी के रिव्यू के बारे में बात करें तो ईमानदारी से कहूँ तो आश्चर्य भी नहीं हुआ है कि यह फिल्म एक दिन में 20 करोड़ कमाने वाली पहली भारतीय हिंदी प्रधान फिल्म है। ट्रेलर ने मुझे कहानी से बांध दिया और मैंने मेलबर्न में स्ट्रीमिंग के पहले शो के लिए जितनी जल्दी हो सके टिकट बुक कर ली थी। शानदार अभिनय और हास्य ने मुझे इस फिल्म को अविस्मरणीय बना दिया और साउंड ट्रैक बहुत आकर्षक है और पुराने गानों के आकर्षक रिमिक्स के कारण मैं अब भी इसे सुनता हूँ। इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ कलाकार थे और मैं निश्चित रूप से भविष्य में कपिल शर्मा और दिलजीत दोसांझ के साथ तब्बू, करीना और कृति एक साथ देखना चाहता हूँ। जब तक ये फिल्म नहीं आई तब तक मुझे चोरी और हिंसा पर आधारित कोई फिल्म इतनी दिलचस्प नहीं लगी और मुझे नहीं लगता था कि कोई इससे बेहतर कर सकता है। यह फिल्म इतनी प्रतिष्ठित थी कि और मुझे ये भी याद नहीं रहा कि पिछली बार मैंने 3 लोगों के साथ प्रतिष्ठित समूह को चोरी की फिल्म में अभिनय करते और इतनी तेजी से अविस्मरणीय ढंग से ऐसा करते कब देखा है। इस फिल्म को मेरे द्वारा अब तक देखी गई सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक मानने के बाद धन्यवाद ऐसे व्यक्ति के रूप में जो केवल पंजाबी फिल्में देखता है और पंजाबी बोलता है। मैंने ईमानदारी से सोचा था कि दिलजीत जो दोसांझ के कारण इस फिल्म का आनंद लूंगा, लेकिन मुझे प्रतिष्ठित तिकड़ी का अभिनय पसंद आया। क्रू, कल मैंने इस फिल्म को देखा। हाँ, इसका उच्चारण क्रू जैसा है, ना कि क्रू। कास्टिंग और ट्रेलर ने मेरी उम्मीदें बढ़ा दी हैं, लेकिन फिल्म इतनी निराशाजनक नहीं थी। मैंने इसे दोस्तों के साथ देखने को सलाह दूंगा। मैं अपनी 20 साल की बेटी के साथ गई और यकीन मानिए यहाँ बहुत सारे अजीब पल थे। कई बार मैं सोच रहा था क्या वह इसका मतलब समझ रही है। मुझे यकीन है कि ये बहुत सारे अजीब पल थे। मुझे यकीन है कि मेरे अंदर की माँ ने मेरे भावों और प्रतिक्रिया को नियंत्रित किया, उसी तरह व्यवहार कर रही थी क्योंकि वे अपनी माँ के साथ देख रही थी। अगर मैं अपनी सहेलियों के साथ ये फिल्म देखने जाता तो शायद मुझे फिल्म का अधिक आनंद मिलता। जो कि बेटी के साथ बेटी सोच रही थी। कंपनी मायने रखती है। आप देखिए, ये फिल्म कार्यस्थल के सौराहे, परिवार जैसे सहकर्मियों, दोस्ती आदि के बारे में है। फिल्म का कथानक बहुत बढ़िया है, लेकिन कन्यावत असफल हो जाता है। ये कथानक को एक शानदार फिल्म बनाने की बहुत गुंजाइश थी, लेकिन अफसोस तीनों खूबसूरत
डिवास बिल्कुल स्टनिंग और गॉर्जियस लग रही थी। उन्होंने तृप्ति खमीर का सर्वश्रेष्ठ खामकर का सर्वश्रेष्ठ और विशेष उल्लेख किया। वह अपनी कंपनी टाइमिंग बहुत अच्छी थी। कपिल शर्मा इतने निराश थे, कृपया कोई उन्हें अभिनय बंद करने के लिए कहे। वह उनकी विशेषता नहीं है। वह भी तब्बू के पति के रूप में दिलजीत हमेशा दिल जीत लेते हैं। वे एक मनोरंजक हैं, करीना एक स्टनर है और तब्बू बढ़िया वाइन की तरह बूढ़ी हो गई है। फिल्म के बारे में मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आया वह था इसका स्क्रीन टाइम, लगभग 2 घंटे। ये एक बार देखा जा सकता है, वह भी तब जब आप विशेष रूप से अंतराल के बाद अपने मस्तिष्क को आराम करने के लिए छोड़ देते हैं। तरक्की की तलाश मत करो, खूबसूरत महिलाओं के साथ उथल पुथल भरी यात्रा का आनंद लें। मुझे यकीन है कि फिल्म अच्छा कारोबार करेगी क्योंकि ग्लैमर बिकता है। वहीं इस मूवी की फिल्म समीक्षा बात करें तो क्रू फिलहाल सिनेमाघरों में स्क्रीनिंग कर रही है। 3 एयर होस्ट तब्बू, करीना और कृति जो बुरे समय में फंस जाती हैं, उन्हें एक संदिग्ध व्यक्ति के सोने की तस्करी का सहारा लेना पड़ता है। लगभग पकड़े जाने के बाद वे एक नया मोड़ लेते हैं, डकैती का योजना बनाते हैं, चुराया हुआ सोना वापस पा लेते हैं और अंत में बुरे आदमी को भी पकड़ लेते हैं। इसे मजाक में कह रहा हूँ, ये फिल्म इस बारे में है कैसे भारत को विजय माल्या एक वैकुल ब्रह्मांड में वापस मिला। महिलाएं इसे इतना आसान बना देती हैं। सकारात्मकता की ओर आए। महान कलाकार 3 प्रमुख महिलाएं धमाल मचाती हैं। तीनों के बीच की केमिस्ट्री वाकई फिल्म की यूएसपी है। आपको वीर दी वेडिंग में 4 महिलाओं के बीच की सौदाही याद आती होगी, जो एक पूरी तरीके से महिला केंद्रित फिल्म थी। राजेश शर्मा शानदार, दिलजीत दोसांझ और कपिल शर्मा अपनी छोटी भूमिकाओं में अच्छा करते हैं। फिल्म बहुत ही सहज और इसमें लगातार कुछ नया मोड़ हमें देखने को मिलता रहता है। बिल्कुल भी ये फिल्म आपको उबाऊ नहीं लगेगी। दिलजीत दोसांझ, कपिल शर्मा अपनी छोटी छोटी भूमिकाओं में अच्छा करते हैं। फिल्म बहुत ही सहज है, लगातार कुछ ना कुछ इसमें घटित होता रहता है और जो कि मजेदार लगता है। लेकिन वीरे दी वेडिंग में आपने जो देखा निश्चित रूप से कम मजेदार है। 2 रिमिक्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। चोली के पीछे गाना और सोना कितना सोना है कथा में सहजता से एकीकृत किया गया है और सुंदरपूर्ण ढंग से इसको प्रस्तुत किया गया है। डाउनर फिल्म के दूसरे भाग में स्क्रिप्ट में डकैती की योजना बनाने में शामिल पेचीपंतों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है। डकैती थोड़ी जल्दबाजी वाली लगती है और इसमें कोई तनावपूर्ण क्षण नहीं है। रूप से दर्शकों की संतुष्टि को बेहतर भावना प्रदान करता है। कुल मिलाकर एक साथ अपराध कॉमेडी फिल्म इस शैली की पहली केंद्रित फिल्म है। वहीं इस फिल्म की समीक्षा इस प्रकार है कि इस फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद मैंने इसे पीवीआर जाकर देखने का फैसला किया, क्योंकि ये कोई स्टीरियोटाइप रोमांटिक फिल्म या वैन मैन आर्मी जैसा शो नहीं लग रहा था। फिल्म का दिलचस्प कथानक के साथ एक राहत देने वाली फिल्म के रूप में सामने आती है, जिसे स्टार कास्ट ने काफ़ी अच्छी तरीके से निभाया। सिल्वर स्क्रीन की 3 सदाबहार और खूबसूरत डिवास तब्बू, करीना कपूर और कृति सेनन ने अपनी भूमिकाएं बखूबी निभाई हैं। फिल्म का निर्देशक राजेश कृष्ण ने अच्छा किया। कहानी गीता सेठी तब्बू, जैस्मीन कोहली करीना और दिव्या राणा कृति के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है, जो घाटे में चल रही हैं। कोहिनूर एयरलाइंस में कैबिन क्रू और एयर होस्टेस हैं। किसी तरह से उन्हें पता चला कि एयरलाइंस के जरिए पैसे की तस्करी की जा रही है। उन्होंने इसका हिस्सा बनने का फैसला किया क्योंकि एयरलाइंस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी। कई महीनों में उनका वेतन रुक चुका था। सोने की बिस्कुट कमाने के चक्कर में वे लगभग पकड़े ही जाते हैं, लेकिन कस्टम ऑफिसर जयवीर सिंह की भूमिका निभा रहे दिलजीत दोसांझ, जो कि दिव्या पर मोहित हो जाता है, उन्हें निर्दोष समझकर छोड़ देता है। लेकिन जल्दी तीनों को एहसास होता है कि सोने के बिस्कुट की तस्करी के पीछे की सच्चाई का पर्दाफाश करना चाहिए, जिसका सरगना कोहिनूर एयरलाइंस का मालिक
श्री विजय माल्या है। अत्यंत सावधानीपूर्वक तैयारी की गई योजना और कौशल के माध्यम से तीनों एयरलाइंस के मालिक को बेनकाब करते हैं और खुद के लिए प्रशंसा और अच्छा नाम कमाते हैं। एक बार देखने लायक और अच्छी लगने वाली फिल्म है। वास्तविकता में इस को 5 में से 3 स्टार देना पसंद करूंगा। चोर निकल के भागे के बाद बॉलीवुड इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहा है कि लड़कियां मजे कर सकती हैं। राजेश कृष्णन मिड एयर कॉमेडी इस मीठी लेकिन खट्टी कहानी में जान डाल देने वाले उत्साहित नायकों के साथ कंधों पर निर्भीत करती है। ये गीत कोड़े मत मारो इस बार तब्बू है। दिव्या, कृति, जैस्मीन, करीना की कहानी जो कोहिनूर एयरलाइंस के यात्रियों की सेवा और प्रबंध करती हैं। तीनों अपनी बेकार जिंदगी से तंग आ चुके हैं और कम वेतन में उनका कोई भला नहीं हो रहा है। जैस्मीन लग्जरी ब्रांड की दीवानी हो और सोशल मीडिया पर इसका दिखावा करके अपना जीवन व्यतीत करती हैं। दिव्या ने पायलट बनने के बजाय एयर होस्टेस बनने के बारे में अपने परिवार से झूठ बोला था। छिपाने के लिए कुरूप रहस्यों से बढ़कर कोई भी मित्रता नहीं बनता है। महीनों तक वेतन न मिलने के बाद इन महिलाओं के जीवन में एक कठिन मोड़ आ जाता है, क्योंकि वह खुद को तस्करी की जांच में फंसती हुई पाती हैं। पहला हाफ बहुत बढ़िया है। अपने चेयरमैन जिसका नाम विजय है, वह दुबई भाग जाने के खुलासे के बाद ये तीनों महिलाएं अपनी मेहनत की कमाई वापस लाने का फैसला करती हैं। ये पागल योजना जो शुरू से ही मूर्खतापूर्ण है, इससे अधिक मजेदार और अस्वस्थ बनती है, आपको रोल करने पर मजबूर कर देगी। लेखिका निधि मेहरा और मेहुल सूरी अपने मजेदार पंचों से खेल को चालू रखते हैं और बेबी को जैस्मीन ब्रेकिंग सोना कितना सोना है तुरंत हंसने पर मजबूर कर देती हैं। दोस्तों, इस तरह से आपकी फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी और मज़ेदार देखने को मिलेगी, जहाँ पे 3 कैबिन क्रू हैं, तब्बू, करीना कपूर और यहाँ पे कृति सेनन। दोनों मुसीबत में फंस जाते हैं। इनके पास पैसा नहीं होता है और इनकी सैलरी वगैरह भी कम होती है, जिसके वजह से दोनों तीनों अपनी लाइफ में तंग आ चुके हैं। और इसी पर फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। उनको प्लेन में पता चलता है कि यहाँ पे सोने की तस्करी का काम चल रहा है, मतलब कोई बंदा यहाँ से सोना छिपा कर या लेके जा रहा है। तो उनको जब इस बारे में पता लगता है तो वो भी इसका हिस्सा बनने का सोचती हैं कि अगर हमें वो सोना मिल जाएगा तो हमारे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा। वहीं पर परफॉर्मेंस की बात करें तो 3 महिलाओं की यात्रा है। इस मजेदार खेल के सितारे अपने सौदाई को सबसे सहजता से प्रदर्शित करते हैं। तब्बू, करीना स्टार ऊर्जा का प्रदर्शन करती हैं और दिखाती हैं कि कैसे जोश भरा होना चाहिए। गीत के बाद जैस्मीन के रूप में करीना का सहज चित्रण उन्होंने लिख दिया है कि वह सिंघम की हीरोइन से भी बढ़कर है। जिंदगी और करियर के बीच उलझी तब्बू कमाल की है। पिछले साल की भूल भुलैया में भूतनी के रूप में उनके लुभावने प्रदर्शन के बाद वे एक बार फिर चमक दमक के साथ वापस आ गई हैं और दोनों अपनी पूरी उपस्थिति में विधु पूर्ण कर रहे हैं। और कृति के अनुसार दिव्या को आपस में तालमेल बिठाते हुए ध्यान आकर्षित करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। दिलजीत के साथ उनकी केमिस्ट्री नमक रहित चना मसाला जैसी है। इस तिकड़ी में शामिल व्यक्ति के रूप में दिलजीत एक आकर्षक प्रभाव छोड़ते हैं। वह आदमी जानता है कि बिना शर्मिंदगी के आपको कैसे हंसाना है। तो दोस्तों, ये फिल्म बहुत ही अच्छी है। आप इस फिल्म को जाके सिनेमाघरों में देख सकते हैं। आपको जरूर ये फिल्म पसंद आएगी। सिनेमाघरों में से तो फिल्म अभी निकल चुकी है, पर आप इसको OTT प्लेटफॉर्म वगैरह पे भी अपने फ़ोन में देख पाएंगे। और ये फिल्म बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके रिव्यू वगैरह भी बहुत अच्छे हैं। उस फिल्म ने 120 करोड़ रुपए की कमाई की है। आई होप आपको रिव्यू पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ईमानदारी से कहूँ तो मूवी के रिव्यू के बारे में बात करें तो ईमानदारी से कहूँ तो आश्चर्य भी नहीं हुआ है कि यह फिल्म एक दिन में 20 करोड़ कमाने वाली पहली भारतीय हिंदी प्रधान फिल्म है। ट्रेलर ने मुझे कहानी से बांध दिया और मैंने मेलबर्न में स्ट्रीमिंग के पहले शो के लिए जितनी जल्दी हो सके टिकट बुक कर ली थी। शानदार अभिनय और हास्य ने मुझे इस फिल्म को अविस्मरणीय बना दिया और साउंड ट्रैक बहुत आकर्षक है और पुराने गानों के आकर्षक रिमिक्स के कारण मैं अब भी इसे सुनता हूँ। इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ कलाकार थे और मैं निश्चित रूप से भविष्य में कपिल शर्मा और दिलजीत दोसांझ के साथ तब्बू, करीना और कृति एक साथ देखना चाहता हूँ। जब तक ये फिल्म नहीं आई तब तक मुझे चोरी और हिंसा पर
आधारित कोई फिल्म इतनी दिलचस्प नहीं लगी और मुझे नहीं लगता था कि कोई इससे बेहतर कर सकता है। यह फिल्म इतनी प्रतिष्ठित थी कि और मुझे ये भी याद नहीं रहा कि पिछली बार मैंने 3 लोगों के साथ प्रतिष्ठित समूह को चोरी की फिल्म में अभिनय करते और इतनी तेजी से अविश्वसनीय ढंग से ऐसा करते कब देखा है। इस फिल्म को मेरे द्वारा अब तक देखी गई सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक मानने के बाद धन्यवाद ऐसे व्यक्ति के रूप में जो केवल पंजाबी फिल्में देखता है और पंजाबी बोलता है। मैंने ईमानदारी से सोचा था कि दिलजीत जो दोसांझ के कारण इस फिल्म का आनंद लूंगा, लेकिन मुझे प्रतिष्ठित तिकड़ी का अभिनय पसंद आया। क्रू, कल मैंने इस फिल्म को देखा। हाँ, इसका उच्चारण क्रू जैसा है, ना कि क्रू। कास्टिंग और ट्रेलर ने मेरी उम्मीदें बढ़ा दी हैं, लेकिन फिल्म इतनी निराशाजनक नहीं थी। मैंने इसे दोस्तों के साथ देखने को सलाह दूंगा। मैं अपनी 20 साल की बेटी के साथ गई और यकीन मानिए यहाँ बहुत सारे अजीब पल थे। कई बार मैं सोच रहा था क्या वह इसका मतलब समझ रही है। मुझे यकीन है कि ये बहुत सारे अजीब पल थे। मुझे यकीन है कि मेरे अंदर की माँ ने मेरे भावों और प्रतिक्रिया को नियंत्रित किया, उसी तरह व्यवहार कर रही थी क्योंकि वह अपनी माँ के साथ देख रही थी। अगर मैं अपनी सहेलियों के साथ ये फिल्म देखने जाता तो शायद मुझे फिल्म का अधिक आनंद मिलता, जो कि बेटी के साथ बेटी सोच रही थी। कंपनी मायने रखती है। आप देखिए, ये फिल्म कार्यस्थल के सौराहे, परिवार जैसे सहकर्मियों, दोस्ती आदि के बारे में है। फिल्म का कथानक बहुत बढ़िया है, लेकिन कन्यावत असफल हो जाता है। ये कथानक को एक शानदार फिल्म बनाने की बहुत गुंजाइश थी, लेकिन अफसोस तीनों खूबसूरत डिवास बिल्कुल स्टनिंग और गॉर्जियस लग रही थी। उन्होंने तृप्ति खमीर का सर्वश्रेष्ठ खामकर का सर्वश्रेष्ठ और विशेष उल्लेख किया। वह अपनी कंपनी टाइमिंग बहुत अच्छी थी। कपिल शर्मा इतने निराश थे। कृपया कोई उन्हें अभिनय बंद करने के लिए कहे। वह उनकी विशेषता नहीं है। वह भी तब्बू के पति के रूप में दिलजीत हमेशा दिल जीत लेते हैं। वह एक मनोरंजक है, करीना एक स्टनर है और तब्बू बढ़िया वाइन की तरह बूढ़ी हो गई है। फिल्म के बारे में मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आया वह था इसका स्क्रीन टाइम, लगभग 2 घंटे। ये एक बार देखा जा सकता है, वह भी तब जब आप विशेष रूप से अंतराल के बाद अपने मस्तिष्क को आराम करने के लिए छोड़ देते हैं। तर्क की तलाश मत करो, खूबसूरत महिलाओं के साथ उथल पुथल भरी यात्रा का आनंद लें। मुझे यकीन है कि फिल्म अच्छा कारोबार करेगी क्योंकि ग्लैमर बिकता है। वहीं इस मूवी की फिल्म समीक्षा बात करें तो क्रू फिलहाल सिनेमाघरों में स्क्रीनिंग कर रही है। 3 एयर होस्ट तब्बू, करीना और कृति जो बुरे समय में फंस जाती हैं, उन्हें एक संदिग्ध व्यक्ति के सोने की तस्करी का सहारा लेना पड़ता है। लगभग पकड़े जाने के बाद वे एक नया मोड़ लेते हैं, डकैती का योजना बनाते हैं, चुराया हुआ सोना वापस पा लेते हैं और अंत में बुरे आदमी को भी पकड़ लेते हैं। इसे मजाक में कह रहा हूँ। ये फिल्म इस बारे में है कैसे भारत को विजय माल्या एक वैकल्पिक ब्रह्मांड में वापस मिला। महिलाएं इसे इतना आसान बना देती हैं। सकारात्मकता की ओर आए। महान कलाकार 3 प्रमुख महिलाएं धमाल मचाती हैं। तीनों के बीच की केमिस्ट्री वाकई फिल्म की यूएसपी है। आपको वीर दी वेडिंग में 4 महिलाओं के बीच की सौदाही याद आती होगी, जो एक पूरी तरीके से महिला केंद्रित फिल्म थी। राजेश शर्मा शानदार, दिलजीत दोसांझ और कपिल शर्मा अपनी छोटी भूमिकाओं में अच्छा करते हैं। फिल्म बहुत ही सहज और इसमें लगातार कुछ नया मोड़ हमें देखने को मिलता रहता है। बिल्कुल भी ये फिल्म आपको उबाऊ नहीं लगेगी। दिलजीत दोसांझ, कपिल शर्मा अपनी छोटी छोटी भूमिकाओं में अच्छा करते हैं। फिल्म बहुत ही सहज है, लगातार कुछ ना कुछ इसमें घटित होता रहता है और जो कि मजेदार लगता है। लेकिन वीर दी वेडिंग में आपने जो देखा निश्चित रूप से कम मजेदार है। 2 रिमिक्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। चोली के पीछे गाना और सोना कितना सोना है कथा में सहजता से एकीकृत किया गया है और सुंदरपूर्ण ढंग से इसको प्रस्तुत किया गया है। डाउनर फिल्म के दूसरे भाग में स्क्रिप्ट में डकैती की योजना बनाने में शामिल पेचीपंतों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है। डकैती थोड़ी जल्दबाजी वाली लगती है और इसमें कोई तनावपूर्ण क्षण नहीं है।
रूप से दर्शकों की संतुष्टि को बेहतर भावना प्रदान करता है। कुल मिलाकर एक साथ अपराध कॉमेडी फिल्म इस शैली की पहली केंद्रित फिल्म है। वहीं इस फिल्म की समीक्षा इस प्रकार है कि इस फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद मैंने इसे पीवीआर जाकर देखने का फैसला किया, क्योंकि ये कोई स्टीरियोटाइप रोमांटिक फिल्म या वैन मैन आर्मी जैसा शो नहीं लग रहा था। फिल्म का दिलचस्प कथानक के साथ एक राहत देने वाली फिल्म के रूप में सामने आती है, जिसे स्टार कास्ट ने काफ़ी अच्छी तरीके से निभाया। सिल्वर स्क्रीन की 3 सदाबहार और खूबसूरत डिवास तब्बू, करीना कपूर और कृति सेनन ने अपनी भूमिकाएं बखूबी निभाई है। फिल्म का निर्देशक राजेश कृष्ण ने अच्छा किया। कहानी गीता सेठी तब्बू, जैस्मीन कोहली करीना और दिव्या राणा कृति के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है, जो घाटे में चल रही हैं। कोहिनूर एयरलाइंस में कैबिन क्रू और एयर होस्टेस हैं। किसी तरह से उन्हें पता चला कि एयरलाइंस के जरिए पैसे की तस्करी की जा रही है। उन्होंने इसका हिस्सा बनने का फैसला किया, क्योंकि एयरलाइंस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी। कई महीनों में उनका वेतन रुक चुका था। सोने की बिस्कुट कमाने के चक्कर में वे लगभग पकड़े ही जाते हैं, लेकिन कस्टम ऑफिसर जयवीर सिंह की भूमिका निभा रहे दिलजीत दोसांझ, जो कि दिव्या पर मोहित हो जाता है, उन्हें निर्दोष समझकर छोड़ देता है। लेकिन जल्दी तीनों को एहसास होता है कि सोने के बिस्कुट की तस्करी के पीछे की सच्चाई का पर्दाफाश करना चाहिए, जिसका सरगना कोहिनूर एयरलाइंस का मालिक श्री विजय माल्या है। अत्यंत सावधानीपूर्वक तैयारी की गई योजना और कौशल के माध्यम से तीनों एयरलाइंस के मालिक को बेनकाब करते हैं और खुद के लिए प्रशंसा और अच्छा नाम कमाते हैं। एक बार देखने लायक और अच्छी लगने वाली फिल्म है। वास्तविकता में इस को 5 में से 3 स्टार देना पसंद करूंगा। चोर निकल के भागे के बाद बॉलीवुड इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहा है कि लड़कियां मजे कर सकती हैं। राजेश कृष्णन मिड एयर कॉमेडी इस मीठी लेकिन खट्टी कहानी में जान डाल देने वाले उत्साहित नायकों के साथ कंधों पर निर्भीत करती है। ये गीत कोड़े मत मारो इस बार तब्बू है। दिव्या, कृति, जैस्मीन, करीना की कहानी जो कोहिनूर एयरलाइंस के यात्रियों की सेवा और प्रबंध करती हैं। तीनों अपनी बेकार जिंदगी से तंग आ चुके हैं और कम वेतन में उनका कोई भला नहीं हो रहा है। जैस्मीन लग्जरी ब्रांड की दीवानी हो और सोशल मीडिया पर इसका दिखावा करके अपना जीवन व्यतीत करती हैं। दिव्या ने पायलट बनने के बजाय एयर होस्टेस बनने के बारे में अपने परिवार से झूठ बोला था। छिपाने के लिए कुरूप रहस्यों से बढ़कर कोई भी मित्रता नहीं बनता है। महीनों तक वेतन न मिलने के बाद इन महिलाओं के जीवन में एक कठिन मोड़ आ जाता है, क्योंकि वह खुद को तस्करी की जांच में फंसती हुई पाती हैं। पहला हाफ बहुत बढ़िया है। अपने चेयरमैन जिसका नाम विजय है, वह दुबई भाग जाने के खुलासे के बाद ये तीनों महिलाएं अपनी मेहनत की कमाई वापस लाने का फैसला करती हैं। ये पागल योजना जो शुरू से ही मूर्खतापूर्ण है, इससे अधिक मजेदार और अस्वस्थ बनती है, आपको रोल करने पर मजबूर कर देगी। लेखिका निधि मेहरा और मेहुल सूरी अपने मजेदार पंचों से खेल को चालू रखते हैं और बेबी को जैस्मीन ब्रेकिंग सोना कितना सोना है तुरंत हंसने पर मजबूर कर देती हैं। दोस्तों, इस तरह से आपकी फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी और मज़ेदार देखने को मिलेगी, जहाँ पे 3 कैबिन क्रू हैं, तब्बू, करीना कपूर और यहाँ पे कृति सेनन। दोनों मुसीबत में फंस जाते हैं। इनके पास पैसा नहीं होता है और इनकी सैलरी वगैरह भी कम होती है, जिसके वजह से दोनों तीनों अपनी लाइफ में तंग आ चुके हैं और इसी पर फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। उनको प्लेन में पता चलता है कि यहाँ पे सोने की तस्करी का काम चल रहा है, मतलब कोई बंदा यहाँ से सोना छिपा कर या लेके जा रहा है। तो उनको जब इस बारे में पता लगता है तो वो भी इसका हिस्सा बनने का सोचती हैं कि अगर हमें वो सोना मिल जाएगा तो हमारे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा। वहीं पर परफॉर्मेंस की बात करें तो 3 महिलाओं की यात्रा है। इस मजेदार खेल के सितारे अपने सौदाई को सबसे सहजता से प्रदर्शित करते हैं। तब्बू, करीना स्टार ऊर्जा का प्रदर्शन करती हैं और दिखाती हैं कि कैसे जोश भरा होना चाहिए। गीत के बाद जैस्मीन के रूप में करीना का सहज चित्रण उन्होंने लिख दिया है कि वह सिंघम की हीरोइन से भी बढ़कर है। जिंदगी और करियर के बीच उलझी तब्बू
कमाल की हैं। पिछले साल की भूल भुलैया में भूतनी के रूप में उनके लुभावने प्रदर्शन के बाद वे एक बार फिर चमक दमक के साथ वापस आ गई हैं और दोनों अपनी पूरी उपस्थिति में विधुपूर्ण कर रहे हैं। और कृति के अनुसार दिव्या को आपस में तालमेल बिठाते हुए ध्यान आकर्षित करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। दिलजीत के साथ उनकी केमिस्ट्री नमक रहित चना मसाला जैसी है। इस तिकड़ी में शामिल व्यक्ति के रूप में दिलजीत एक आकर्षक प्रभाव छोड़ते हैं। वह आदमी जानता है कि बिना शर्मिंदगी के आपको कैसे हंसाना है। तो दोस्तों ये फिल्म बहुत ही अच्छी है, आप इस फिल्म को जाके सिनेमाघरों में देख सकते हैं, आपको जरूर ये फिल्म पसंद आएगी। सिनेमाघरों से तो फिल्म अभी निकल चुकी है, पर आप इसको OTT प्लेटफॉर्म वगैरह पे भी अपने फ़ोन में देख पाएंगे और ये फिल्म बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसके रिव्यू वगैरह भी बहुत अच्छे हैं। उस फिल्म ने 120 करोड़ रुपए की कमाई की है। आई होप आपको रिव्यू पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।